हमारे ऑफिस में भी है। हाँ बिल्कुल अभी भी है ये रहती हैं, सभी के घर में रहती हैं, आपने देखा होगा। निगेटिव एक काम करें, अभी 5-10 मिनट बाद करें आगे की। अच्छा ये वाला ना ना, थोड़ा सा रिलैक्स होकर 5-10 मिनट बाद करें। हाँ। ये करने ना दे रहे मुझे, ये बात पे बोलने नहीं दे रहे। मैं नहीं मानता भूत प्रेत में भाई। हाँ बिल्कुल। मुझे दिखाओ कि क्या होते हैं, कैसे होते हैं, मेरे को दिखा के दिखाओ। तो आप उन्हें कैसे ये यकीन दिलवाओगे कि भाई भूत प्रेत होते हैं? अब मैंने कहा तुझे अगर यकीन करना है, जा चला जा शमशान में, खीर बना के खा लीजिए चिता पे, अंडे वहाँ भोग रखिए और कह दिए कुछ है मेरे साथ तो आ जाओ। सिर्फ एक चैलेंज के बेस पे ना, अगर उसने बंदे ने ये काम कर दिया। अगर हनुमान चालीसा से भूत भागते हैं तो अगर एक क्रिश्चियन या इस्लामिक भूत पे हनुमान चालीसा ट्राई करते हैं, उस पे उन चीजों का फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? किसी बड़े बुजुर्गों का सपने में आके आपको कोई चीज या पैसे देना, क्या ये ऐसे ही कॉन्फिडेंस होता है कि या फिर इसकी भी कोई अलग दुनिया है? विराट कोहली है, किस चीज की कमी है उसके पास? क्यों गया प्रेमानंद महाराज के पास? आपके पास पावर है, तो आपको जब इतना कॉन्सेप्ट पता है और आप उनसे शायद कुछ काम भी करवा सकते हो, हाँ बिल्कुल, तो अब दुनिया क्यों नहीं जीत लेते फिर? कहते हैं वशीकरण होता है, तो नरेंद्र मोदी पे कर दो, तुम्हारे घर आ जाए। शाहरुख खान पर वशीकरण हो सकता है, उसको जान से मारा जा सकता है। तो शांत सिंह राजपूत का कितना हाइप बना था, क्यों बना था? कैसी थोड़ी ना मर गया था, कुछ ना कुछ चीजें तो हुई थी। वो प्रेत है, एक के अंदर घुस गया, अब उसने गर्दन हिलानी शुरू करी, जीभ निकाल ली इतनी लंबी बाहर कि मैं काली माता हूं। उनके पास करण पिशाचनी है और जिसकी वजह से वो ये बता पाते हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर बता पाते हैं। वो जो ढोंगी है, पाखंडी है, तो चाहते हैं तुम हमें पूछो। उनके लॉकेट बन के लोग गले में पहन रहे हैं, भगवान जी से ऊंचा स्थान उनका बना दिया, लेकिन दिल पे टच करती है। अच्छा एक सॉरी एक बीच में बताता हूं, इन्हीं की बात, इन्होंने मम्मी पापा को लेके कहा, हाँ। मीडिया ने उसको इतना गलत दिखा दिया और कमेंट भी इतने भद्दे आए थे ना उसके नीचे। उन्होंने कहा कि माँ बाप कौन है? माँ बाप उनको किसने जन्म दिया? मेरे जो माँ बाप हैं उनको किसने जन्म दिया? अच्छा वो उन माँ बाप का क्या, जो बच्चों को वो कर देते हैं, मतलब मार देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, प्रताड़ित करते हैं, घर से भगा देते हैं, मजदूरी कराते हैं, क्या वो माँ बाप भगवान है? वो शैतान है। बेताल का नाम सुना है? हाँ। राजा महाराजा वाला लोग, विक्रम बेताल वाला। हाँ। बेताल भी होते हैं, पता कैसे होते हैं? ज्यादातर जो भूत प्रेत का इलाज करने वाले हैं ना, ये भी जिन रखते हैं। काली माता सबसे फेमस है इस तंत्रमंत्र के इलाज में, और दूसरे नंबर पर जिन ही आते हैं। अच्छा। जो ये काम करते हैं। हम इतना भी नहीं करते। वहीं हमने 10 तरीके के रखे हुए हैं, हनुमान जी, गणेश जी, जिसने दुर्गा माता बता दी, लड्डू गोपाल रख लिए, बहुत सारे देवी देवता ने रख लिए, पूजा हम एक की भी नहीं कर रहे। माता रानी के बहुत सारे मंदिर होते हैं, उसमें शराब चढ़ती है। हाँ। ये मतलब थोड़ा ऐसा हो जाता है ना कि देखने की माता रानी को क्यों शराब चढ़ रही है, क्या है इसके पीछे लॉजिक? कहीं लिखा है बकरा काटो, मुर्गा काटो, लिखा हुआ है, तंत्रों की किताब में लिखा हुआ है कि पीपल के पेड़ पे भूत होते हैं, उसके नीचे से निकलना नहीं चाहिए, ऐसे बहुत कुछ सुना है। अच्छा लोग उसकी पूजा भी फिर करते हैं। भूत प्रेत या नेगेटिव एनर्जी नहीं होती, तो किसी ने उनसे पूछा था ऐसा, तो हनुमान चालीसा में 500 साल पहले ही तुलसीदास जी ने ऐसा क्यों लिखा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे? तो आचार्य जी ने फिर रिप्लाई दिया, और वो रिप्लाई था, उन्होंने आचार्य जी ने कहा कि हनुमान चालीसा में तो ये भी लिखा है कि हनुमान जी ने सूरज निगल लिया, तो क्या वो भी सच हो गया? अगर माता आती है तो नीता अंबानी में क्यों नहीं आ रही, हमारे में ही क्यों आ रही है? बात कुछ और है, इज नॉट अ यूट्यूब चैनल ओनली। यहाँ पर हम एक जर्नी में हैं जहाँ पर हम ऑकल्ट के राज को जानना चाहते हैं, और यही पर्पस था कि हमने बात कुछ और है को स्टार्ट किया, जहाँ पर हम अलग अलग गेस्ट को बुलाते हैं और ऑकल्ट साइंस से जुड़े हुए सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या सत्य है और क्या झूठ है। हमारा कोई भी पर्पस नहीं रहता कि हम किसी की प्रमोशन या फिर डी प्रमोशन करें। हम उन्हें बुलाते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, जहाँ पर हमें समझ नहीं आता तो हम एक और क्वेश्चन करते हैं। द पर्पस इज कि हम सत्य और झूठ को पहचान पाए। आप हमारी इस जर्नी में हमारे साथ जुड़ सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके, और नीचे अपना वैल्यूएबल कमेंट छोड़कर, ताकि हमें पता लगे कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और हम 100 एपिसोड्स के बाद अपना ओपिनियन भी आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि क्या सत्य था और क्या झूठ था, हमें कितना पता लगा है। एक हमारे पास क्वेश्चन आया था ऑडियंस में से, तो ये क्वेश्चन हमने ऐड ऑन किया अपनी रिसर्च में। आप बताओ, जैसे सपने में मरे हुए लोग दिखना, किसी फैमिली मेंबर की रिसेंट में अगर कोई डेथ हुई है ना, तो उनका सपने में आना, किसी बड़े बुजुर्गों का सपने में आके आपको कोई चीज़ या पैसे देना, क्या ये ऐसे ही कॉन्सिडेंस होता है कि या फिर इसकी भी कोई अलग दुनिया है? दोनों चीज़ें हो सकती हैं। मानो किसी की, आपकी फैमिली मेंबर की, आपके खास की डेथ हो जाए, हाँ। तो 24 घंटे हम उसी के बारे में सोचते रहते हैं उस टाइम पीरियड में। तो जो हम सोचते हैं हमें सपने में वही दिखता है। ये सुना है मैंने भी, सुना है ना, यही दिखता है। तो इसका एक रीज़न तो ये हो सकता है। दूसरा रीज़न ये हो सकता है, जो आपका पर्सनल बंदा या कोई फैमिली मेंबर मरा है, उसका आपसे लगाव हो, तो वो आपसे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करता है। अगर आप आध्यात्मिक बंदे हो, जब आप ध्यान करने वाले, तो आपको दृष्टि से दिख जाएगा, या सामने मेरे जैसे लोग हैं तो आपने बात भी कर सकते हैं, वो वैसे कर लेंगे। लेकिन अगर आप आध्यात्मिकता से आपका कोई लेना देना नहीं है, तो वो ऐसी माइंड की स्थिति हमारी बनती है सोते टाइम, जब हम डीप स्लीप में होते हैं, उस टाइम को हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं और हमको दिखते हैं। तो इसमें दोनों रीज़न हो सकते हैं, ये आपको डिसाइड करना कि आप ज़्यादा सोच रहे हो इस वजह से दिख रहा है। अच्छा, जो पैसे वाला कहा, ये कहा गया है कि अगर सपने में आपको कोई पैसे दे या सिक्के दे, तो वो अशुभ माना जाता है।
अशुभ माना जाता अशुभ माना जाता है। है। अच्छा। वहीं आपसे कोई पैसे ले ले, सिक्के मांग ले और आपने उसको दे दिए, तो ये कहा जाता है आपकी जो दरिद्रता थी, जो आपकी निगेटिविटी वो थी, या चली जो गई। वो चली गई। अच्छा। चप्पल का जैसे कहते हैं, चप्पल से मतलब मंदिर से चप्पल चोरी हो गई, हाँ हाँ हाँ। तो क्या कहते हैं बताओ? नहीं मतलब ये सुना है कि कुछ ना कुछ ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते कि हैं। अगर मंदिर से चप्पल चोरी होना शुभ माना जाता है। हाँ। इसमें तो मेरा मानना ये है, भगवान जी के दर में कोई गया, चप्पल निकाली, बाहर महंगी चप्पल लाया था, अंदर चला गया, दर्शन करे भगवान जी के, बहुत अच्छे से लड्डू पेड़े उन्हें चढ़ाए, बाहर आया, चप्पल चोरी हो गई। अब भागा भागा गया पंडित जी के पास, पुजारी के, पुजारी जी मैं तो मंदिर में भगवान जी की सेवा करने आया था, मेरी चप्पल चोरी हो गई। तो पंडित जी क्या कहेंगे? सीधे से ये तो कहेंगे, भाई तू बहुत बड़ा सौभाग्यशाली है, तेरी चप्पल चोरी हो गई। तेरी चप्पल चोरी होने का मतलब समझता है तू? तेरे सारे बुरे काम चोरी हो बुरे गए, काम चोरी अब तो हो गया। तो किसी ने कह दी होगी मजे मजे में, हाँ। तो ये बात प्रचलन में आ गई। नहीं तो कोई चप्पल चोरी होने का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे ऐसे नॉर्मली बोला जाता है कि तेरे पे बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली थी, देख तू छोटे में ही टल गया। छोटे में टल गया। तो ये मन को समझाने की चीज़ें होती हैं। हाँ। अच्छा, जो आध्यात्मिक लोग होते हैं उनके साथ ऐसा होता है। मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले, मैं जिक्र कर रहा था कि फ्यूचर 100% फिक्स नहीं होता है, कर्मों के अकॉर्डिंग बदलता रहता है। मानो आपका एक्सीडेंट होना लिखा है, सर में फूटना लिखा है, सर में ब्लड निकलेगा, आपने कुछ ऐसे कर्म करे कि किसी की दुआ आपको लग गई, या आपके इष्ट की आपको कृपा मिल गई, है ना। तो जो चोट लगनी थी, ज़्यादा खुलनी थी, ब्लड निकलना था, वो हल्का सा दीवार में सर लगेगा, थोड़ा सा फूलेगा वो, हाँ। बस उसमें टल जाएगी। ये होता है। और सपनों का पूरा एक अलग कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। सपनों में दांत का टूटना, सपने जो चीज़ें दिखने हैं, उसका एक अलग ही विज्ञान है, उसको सपने विज्ञान कहा गया है। शास्त्रों में एक पूरा ग्रंथ है इसके ऊपर, तो उसके बारे में इतनी कोई खास नॉलेज मुझे नहीं है, जितनी थी वो मैंने आपको बता दी। मेरे पास एक 2 क्वेश्चंस है, ठीक है, और आपको बुरा ना लगे लेकिन मैं पूछूंगा, ठीक है, आप मानना मत, लेकिन हमारी ऑडियंस के माइंड में ये हो रहा होगा। आप बिंदास होकर कुछ भी पूछो। तो कोई हमारी ऑडियंस में लेट्स सपोज आपको देख रहा है अभी, और वे गए, मैं नहीं मानता भूत प्रेत में भाई, हाँ बिल्कुल। मुझे दिखाओ कि क्या होते हैं, कैसे होते हैं, मेरे को दिखा के दिखाओ, ठीक है। तो आप उन्हें कैसे ये यकीन दिलवाओगे कि भाई भूत प्रेत होते हैं, क्या करोगे आप? हर किसी को समझाने का अलग तरीका होता है ना। हाँ। सीधे सीधे अगर आपकी वो टोन, चैलेंजिंग मोड में है, वो नहीं समझ रहा है। हाँ वही कहने वाला हूँ। आप मेरे से कहो, भाई देख बात ऐसी, नहीं, मैं मैं नहीं नहीं मानता भूत प्रेत क्या है, मैं मानता ही नहीं इस चीज़ को, हाँ। ईगो में घमंड में बोल रहा है। तो पता है मेरा सीधा सा जवाब क्या होता है? हम्म। नहीं होते भाई, मेरा काम है तो लोगों को पागल बना रहा हूँ, हम्म। तो भी मत तू जा, तू इंटेलिजेंट है कि तू मेरे झांसे में नहीं फंसा। सच में नहीं होते। एक होते हैं इस टाइप के लोग, वो देख कर बात करके पता चल जाता है कि तुम उसके सामने भूत को ला के भी खड़ा कर दोगे ना, तो वो बंदा ये कहेगा मेरा दिमाग ही लोचा है, तूने मुझे उलझा दिया इसलिए मुझे उलझा दिख रहा दिया। है। तो ऐसे लोगों को तो तुम समझा ही नहीं सकते, है ना। दूसरे ऐसे होते हैं, उनका कहना होता है मुझे नहीं लगता भूत प्रेत होते हैं। हाँ। तुम दिखा सकते हो तो दिखाओ, या प्रूफ कर सकते हो कि भगवान जी होते हैं, मतलब ये प्रेत होते हैं तो दिखाओ। अगर वो आध्यात्मिक बनता है, तो जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले जिक्र करा था कि भोले बाबा हैं, वो किन के गण हैं, मतलब भोले बाबा के गण कौन है, अपने हनुमान चालीसा में क्या लिखा है, ऐसे अच्छे से एक्सप्लेन करके उनको समझा लॉजिक से सकता है। समझाया जा सकता दूसरे होते हैं जो नास्तिक हैं, है। लेकिन जानना चाहते हैं, नास्तिक हैं पर जानना तो चाहते हैं कि भूत प्रेत होते हैं नहीं। वो तो देवी देवता को भी नहीं मानते, वो तो कहते हैं मैं तो देवी देवता को भी नहीं मानता, मैं तो मंदिर भी नहीं जाता। मैं तो मंदिर भी नहीं जाता। और उनको कैसे समझाओगे? अगर पहले वाली कैटेगरी को निकाल दो, क्योंकि 2 तरीके के लोग होते हैं, ये कुछ सीखने के लिए आपसे बात कर रहे होते हैं, दूसरे होते हैं तुम्हें काटने के लिए तुमसे बात कर रहे होते हैं। जो सिर्फ आपको काटने के लिए कर रहे हैं, उनसे आप दिमाग मारी करोगे तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं, हाँ। है ना। जो दूसरे टाइप के लोग हैं, जो जानना चाहते हैं एक्चुअल में, उनको रास्ता दिखाया जा सकता है। ये कहना, चलो किसी का नाम मैं कुछ नहीं ले रहा, हाँ। ये कहना कि चौराहे पे चले जाओ, रात को शमशान में चले जाओ, वहाँ से मिट्टी ले आओ, राख ले आओ, वहाँ अंडे उबाल के खा लो, ये खा लो, अब फिर तुझे पता चलेगा भूत प्रेत होते ही नहीं होते। हाँ। मैं ऐसी चीज़ किसी को वो नहीं करूँगा। भाई मानो आपको भूत प्रेत को नहीं मानते, है ना। अब मैंने कहा तुझे यकीन करना है, जा चला जा शमशान में, खीर बना के खा लीजिए चीता पे, या अंडे वहाँ भोग रखे और कह दिए कुछ है मेरे साथ तो आ जाओ। भाई सिर्फ एक चैलेंज के बेस पे ना, अगर उसने बंदे ने ये काम कर दिया, खुद तो जाएगा, आने वाली पीढ़ी को लेकर जाएगा, और जो परिवार वाले जो बेकसूर हैं, जिनको कुछ पता ही नहीं कि हमारे साथ ऐसा भी कुछ हो रहा है, उनकी ज़िंदगी ओनर के बन जाएगी। तो किसी को ये प्रूफ करने के लिए कि भाई भूत प्रेत होते हैं या नहीं होते, ऐसी तो सलाह मैं नहीं दूंगा कि ये कर लो। मैंने बहुत सारे तरीके हैं जिससे पता लगाया जा सकता है। मैं अगर अपने लिए सिंपल सा आप मेरे से पूछो 1 to 1 में और मैं आपको आंसर दूँ, तो मैं ये कहूँगा ये तरीका है। आधा घंटा 1 घंटा मेडिटेशन कर, जाप कर, ध्यान कर, या फिर कुछ भी नहीं करना तो आंखें बंद करके बैठ जाओ, यहाँ पे ध्यान लगाने की कोशिश कर, या किसी से प्रार्थना कर। मतलब देवी देवता को नहीं मानता तो अपने आप से प्रार्थना कर कि कोई ऊर्जा ऐसी है जो मुझे चला रही है, तो मुझे आभास कराओ कि कोई निगेटिविटी होती है या नहीं, भूत प्रेत होते हैं या नहीं। ये तरीका सबसे बेस्ट है किसी को दिखाने का या यकीन दिलाने का। बाकी जैसे लोग वैसा उनको जवाब दिया जाता है। समझ गया। है ना। अच्छा, मेरा एक दूसरा जो मैंने कहा दूसरा क्वेश्चन है जो आपको बुरा लग सकता है। हाँ कोई नहीं।
आपके पास सिद्धियां, मतलब नॉट सिद्धियां, आप बोलते हो कि मेरे पास है, हाँ। जिससे मुझे पता लग जाता है यहाँ बैठ के कि तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा हाँ, है। इनको नाम तो कुछ भी दे दो, सिद्धि कह दो, सिद्धि कुछ भी नाम दो। दे दो, पावर, हम पावर हाँ, नाम देते पावर्स हैं, में नाम देते ठीक हैं। है, हाँ। आपके पास पावर है, तो आपको जब इतना कॉन्सेप्ट पता है और आप उनसे शायद कुछ काम भी करवा सकते हो, हाँ बिल्कुल, तो आप दुनिया क्यों नहीं जीत लेते फिर? या जीत सकता फिर हूँ। दुनिया जीतना बहुत बड़ा हो गया कि आपको जितने की बहुत पैसा चाहिए या बिल्कुल फिर कुछ भी चाहिए, आप बहुत बड़े बड़े काम बहुत आराम से करवा सकते हो। कर सकता हूँ, दुनिया भी जीत सकता हूँ। ऐसी शक्तियाँ तो दुनिया जिता देंगी। ये जो मंदिर बने हैं, बहुत सारे मंदिर बने हैं, राजा महाराजा मंदिर बना देते थे, क्यों बनाते थे? जब भी कोई युद्ध हो रहा होता था, उन आपने एक चीज़ नोटिस करी है, आज से लेके पुराने जमाने तक, राम जी के टाइम पे भी पहुंच जाओ, सबके कोई पुरोहित होते थे, साधु संत के कांटेक्ट में सब लोग होते थे। आगे आके एक बात करेंगे इस बारे में। वो कहते हैं ना कि जो अमीर लोग होते हैं उन्हें भूत प्रेत क्यों नहीं चिपटते, है ना? क्वेश्चन करना, आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो जो राम जी के टाइम पे, कृष्ण जी के टाइम पे गुरु जी होते थे, है ना, उनकी, जो उनसे वो सलाह लेते थे सारी चीज़ें करने का कि कैसे क्या होता है। दुनिया जीतती थी, वो मंदिर बनाते थे, वो उनको बताते थे इस देवी की पूजा करो, इनका ऐसा इनको बलि दो या इनका हवन कराओ, अश्वमेध यज्ञ कराओ, तो तुम दुनिया जीत लोगे। मेरे मन में ऐसा है ही नहीं, लेकिन अगर मैं चाहूँ कि मुझे दुनिया जीतनी है, बिल्कुल कर सकता हूँ। मेरी इच्छा नहीं है। कुछ लोग ये भी कह सकते हैं, बकवास करने में क्या जा रहा है, कह तो कोई भी दे, मैं दुनिया जीत लूँगा, है ना, करके दिखा। तो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ इस चीज़ पे बोल ही नहीं सकता ना, क्योंकि मुझे पता है मैं कर सकता हूँ, मैं करना नहीं चाहता। कहते हैं वशीकरण होता है, तो नरेंद्र मोदी पे कर दो, तुम्हारे घर आ जाएगा। हाँ, ये जैसे आपने बोला कि चलो मेरी इंटेंशन ही नहीं है, मैं कुछ बुरा करना ही नहीं चाहता, हाँ, मैं अच्छे कर्म करना चाहता हूँ, राइट। बहुत से लोग कर रहे हैं। हाँ, अगर हम ये पूछें कि जिनकी इंटेंशन है, जो जैसे आपने बताया कि अच्छे भूत भी होते हैं, बुरे होते हैं, तो अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, तो आप ही की कैटेगरी में कोई ऐसे बुरे लोग भी होंगे जिनके पास पावर्स हैं, हाँ, वो फिर वो देशों के देश जिता दे। नरेंद्र, पाकिस्तान जीतना है तो उड़वा देते हैं यहीं से बैठे बैठे, या कुछ भी करना है। इसको मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। हाँ, मेरे पास कुछ ऐसे लोग हैं जो तांत्रिक हैं, भगत नेगेटिविटी का इलाज भी करते हैं। मान लो मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम्हारे घर में तंत्र करा हुआ है, कुछ तो लोग ऐसे होंगे ना जो पैसे लेके कर रहे हैं। मेरी शाहरुख खान से दुश्मनी है, हाँ, तो मैं यहाँ से कुछ करवा कुछ देता हूँ। करा देता हूँ, सही बात है। मैं हूँ, मेरे पास है, मैं लोगों की बुरा कर रहा हूँ, लोगों का बुरा कर रहा हूँ अपना घर पैसा बढ़ाने के लिए। मेरे पास एक ऐसी शक्ति है जो मेरे 5-10 किलोमीटर के एरिया के लोग हैं ना, उन पे काम कर सकती है। ये जो मेरे पास बैठे हैं उनके ऊपर काम कर सकती है। अच्छा, एक रेंज में, एक रेंज में। अगर मुझे देश को जिताना है, देश के लिए काम करना है, हम जैसे लोगों के लिए एक बात और कही जाती है, तुम इतने साधु महात्मा बनते हो तो देश पर कोई अटैक ही ना कर, ऐसा कर दो, आतंकवादी देश के अंदर घुसे ही ना, ऐसा किल कर दो, या उनकी बुद्धि ऐसे बांध दो। बिल्कुल हो सकता है। उतनी मेहनत कौन करता है? मैं कह रहा हूँ मेरे पास बहुत पैसा है, मैं कह रहा हूँ मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा है और मैं 2 रुपये की टॉफ़ी लेके खा सकता हूँ। तुम कह रहे हो 2 रुपये की टॉफ़ी क्यों ले रहा, पूरी कंपनी खरीद लेना। भाई उतने पैसे तो होने चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग मेरे पास बहुत पैसा है। मेरी मेंटलिटी कैसी है भाई, मेरे आसपास जो लोग हैं ना, महीने के 10,000 रुपये कमा रहे हैं, मैं कमा रहा हूँ महीने के 1 लाख रुपए। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा बहुत पैसा है, क्योंकि जो मेरे आसपास के लोग हैं उनके हिसाब से मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा है। मैं जैसे मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा ना, जिनके मिलियंस बिलियंस में दिन की और महीने की कमाई है, उनके सामने उनके पैरों की धूल के बराबर नहीं हूँ। तो मैं देश को जिता सकता हूँ, लेकिन उतनी मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, उसमें पूरी ज़िंदगी देनी पड़ेगी, और शायद ये जन्म भी कम पड़ जाए। तो आप बोल रहे हो, जितना मैं इसको थोड़ा इजी करता हूँ कि एक पावर का लेवल है, उस लेवल के हिसाब से ही चीज़ें परफॉर्म की जा सकती है। शाहरुख खान पर वशीकरण हो सकता है, उसको जान से मारा जा सकता है, लेकिन अगर वो मेरे आसपास आए, मतलब मैं तो करता ही नहीं हूँ, मैं मतलब बता रहा हूँ कि मैं तांत्रिक हूँ, जो करना चाहे। हाँ, मैं तांत्रिक हूँ, मैं काम करता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। और ऐसे बैठे हैं जो वहाँ से वहीं उसको उड़ा देंगे, लेकिन वो क्यों ही उड़ाएंगे? कोई उनके पास जाए 1 करोड़ रुपए दूंगा, कर दे, बिल्कुल कर देंगे। सुशांत सिंह राजपूत का कितना हाइप बना था, क्यों बना था? कैसी थोड़ी ना मर गया था, कुछ ना कुछ चीज़ें तो हुई थी, और कहीं से कोई चीज़ निकली है, भले ही वो चिंगारी से अगर आग बनी है तो कहीं ना कहीं चिंगारी तो थी ना, कोई बात अगर उसमें आई है तो कहीं ना कहीं से तो थी। बड़े लोगों का, हाँ चलो उसमें थोड़ी सी सीन में ऐड कर देता हूँ कि बड़े लोगों पर तंत्र नहीं होता, है ना, छोटे लोगों पर होता है, ये खेलते रहते हैं छोटे लोग। तुम्हें कैसे पता जो छोटे लोग हैं उनके ऊपर तंत्र होता है? कैसे पता? जो छोटे लोग हैं उनके ऊपर होता है। जनरली हम देखते हैं, बड़ों का कुछ सुना ही नहीं आज तक। हमारे पास जो हैं वो मीडियम क्लास या उससे नीचे वाले हैं, इसलिए हमें उनको पता है, उनके घर में जो हो रहा है हम देख रहे हैं आंखों से। वहीं जो अंबानी है ना, उसी घर में कोई गर्दन भी काट देगा या मुर्गे बर्गे की बलि भी दे रहा होगा ना, तो मैं तो नहीं दिख रहा। वही बेवकूफ़ी ना कि उसके घर में कुछ होता ही नहीं, या बड़े लोगों को कुछ होता नहीं। भाई उनसे जाओ, उनसे मिलो, तभी तो तुम्हें क्लियर होगा। अगर राम जी जैसा राजा या ये अकबर जैसे जो बड़े बड़े राजा रहे हैं, अगर ये गुरु को, इन बाबा को, तांत्रिकों के कॉन्टैक्ट में रहे हैं, क्यों रहे? हाँ, विराट कोहली है, किस चीज़ की कमी है उसके पास? क्यों गया प्रेमानंद महाराज के पास? भाई
इंसान है ना, एक ही तो बना है। ये देखो क्लियर करके समझाता हूँ, पता नहीं लोगों के दिमाग में क्यों नहीं घुसता। मैं आज यहाँ बैठा हूँ, मेरी मंथली इनकम 10,000 15,000 की है, ठीक। मेरे साथ तंत्र मंत्र भी हो रहा है, भूत प्रेत भी हो रहा है। भाई मेरी लॉटरी लग गई, मुझे 100 करोड़ रुपया मिल गया, अब मैं पहुंच गया अमीर उसमें, तो मेरे शरीर में कुछ बदला? तुम मेरे यहाँ सामने 1 करोड़ रुपया रख दो या 1 रुपया रख दो, मेरी बॉडी तो वैसी रहेगी ना। ह्यूमन तो सब एक ही है, इंसान तो सब एक ही जैसे है ना। तो ये कहना कि गरीब के साथ क्यों होता है और अमीरों के साथ क्यों नहीं होता, भाई अमीरों के साथ इसलिए नहीं होता क्योंकि तुम देखते नहीं हो, तुम्हें नहीं पता उनके घर में क्या हो रहा है। देखो बाहर निकलो, कांटेक्ट में आओ लोगों के, वो बताएंगे। आपके कांटेक्ट में भी ऐसे एस्ट्रोलॉजर या कुछ ऐसे होंगे जिनके बड़े लोगों से कांटेक्ट है, उनसे पूछो, होता ही नहीं होता, होता ही नहीं होता, भी बताएंगे आपको। अच्छा, मैंने लास्ट एस्ट्रोलॉजर जो हमारे लास्ट पॉडकास्ट में आए थे उनसे मेरी ये बात चल रही थी, तो वो बोल रहे थे, तो उन्होंने बताया कि पुराने ज़माने में ना राजाओं के पास राज ज्योतिषी ऐसा होते थे। हाँ, वही मैं तो फिर मैंने उनसे कॉन्सेप्ट पूछा, मैंने कहा फिर तो यार ऐसा कि जैसे एक प्रधानमंत्री के पास डॉक्टर होता है और उनकी दिन की एक्टिविटी होती है कि वो डॉक्टर हर दिन सुबह जाता है और उसे चेक करना ही होता है, ये ड्यूटी होती है, प्रधानमंत्री को चेक करते ही करता है डॉक्टर सुबह। मैंने कहा उनका भी ज्योतिषी होगा, तो उन्होंने बताया कि होते होंगे, मतलब ये कॉन्सेप्ट होंगे नहीं, होते हैं, होते हैं, होते हैं, होंगे नहीं, होते हैं। और शायद ये भी कॉन्सेप्ट फिर मैंने कहीं पे सुना था कि जो बड़े लोग हैं तो वो भी हेल्प लेते ही हैं ताकि उन्हें एटलीस्ट प्रोटेक्शन के लिए चाहे हेल्प लेते हो। हाँ। देखो मैं मोदी जी का जिक्र करता हूँ, मैंने अभी एक वर्ड यूज करा कि होते हैं, यहाँ मैं थोड़ा सा इसको सॉरी बोल के थोड़ा चेंज करना चाहूँगा। अगर वो अपने इष्ट की भक्ति करते हैं, उनका भरोसा सिर्फ उनके ऊपर है, उन्हें किसी की जरूरत नहीं है। मैं हूँ भाई, मेरे गुरुजी हैं, वो बात हम साइड में रखते हैं। मेरे पास मैं बड़ा बन जाऊंगा कल को, तो मैं एस्ट्रोलॉजर को हायर करूँगा कि मेरे बारे में बताओ, या मेरे जैसे लोगों को मैं हायर करूँगा कि जी मेरी प्रोटेक्शन करो, बिल्कुल नहीं करूँगा। मुझे तो अपनी मेरे इष्ट के ऊपर है आस्था। तो मोदी जी हैं, अगर उनको राम जी के ऊपर आस्था है या जो भी उनके इष्ट है उनके ऊपर आस्था है उनकी, वो किसी की जरूरत नहीं है उनको, वो तो उनके ऊपर भरोसे पे बैठे रहेंगे। लेकिन किसी ना किसी के भरोसे पे बैठे जरूर रहेंगे। जिनको नहीं पता या कुछ ऐसे हैं, भाई हमें तो इन चीज़ों से फर्क ही नहीं पड़ता, वो जो डॉक्टर वाली बता रहा था कि जब अपनी बेटी के ऊपर आएगी तो इन जैसों के पास जाएगा। तो वो अमीर लोग या वो जो सो कॉल्ड डॉक्टर या वैसे बनते हैं शास्त्री जी कि हम तो इन चीज़ों को मानते ही नहीं है, जब ऐसी नौबत आएगी ना वो भी जाएंगे, चाहे परेशान होके जाएं या शुरू में चले जाएं, जाना तो है ही। जो चीज़ें होती हैं उसको तुम नकार नहीं सकते ना। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट है विशाल जी, कॉन्सेप्ट कहूँगा या क्या कहूँगा, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया ये चीज़। हमारे यहाँ ना आपने भी देखा होगा कि कुछ पीर फकीर, आप बोल लो, मेरे को एक्चुअल नेम नहीं पता, कुछ होते हैं कि एक जगह बनी होती है, वो ज़्यादा फेमस नहीं होते हैं, लेकिन उस एरिया में उन्हें बहुत माना जाता है। और उनकी राइट वर्ड इसकी उन्हें चौंकी लगती है कि लेट्स सपोज कि हर संडे उनका चौंकी लगेगा, एक कीर्तन टाइप ऑफ समझ सकती है ऑडियंस की, लगेगा दरबार लगेगा। और उसमें क्या होता है कि पीछे म्यूजिक चल रहा होता है। म्यूजिक कहाँ से कि कुछ लोग ढोलक बजा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, भजन बजा रहे हैं, और सामने कुछ तस्वीरें अलग अलग भगवान की, अलग अलग पीरों फकीरों की, और फिर उनमें कुछ ऐसे होता है कि उनके अंदर कुछ ऐसा लगता है कि आ गया। पहले वो आराम से बैठे हैं, फिर वो ऐसे ऐसे हिल रहे हैं, फिर वो बहुत ज़्यादा हिल रहे हैं, फिर वो डांस भी कर रहे हैं, और ऐसा प्रिटेंड हो गया कि कुछ आ गया उनके अंदर, कुछ तो हुआ है, राइट। देन फिर एक और एक्टिविटी होती है कि वो अपने कुछ लेते हैं, जैसे सरिया हो गया या फिर कुछ लोहे की जंजीर हो गई, और वो अपने आप को मारते हैं, किसी और को नहीं मारते, अपने आप को मारते हैं। तो ये क्या सच में होता है? क्या सच में उनके अंदर कोई प्रेत या फिर कुछ भगवान या कोई देवी देवता आते हैं, और इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट होता है, बताओ। ये जो क्वेश्चन है काफ़ी लंबा, तो स्टेप बाय स्टेप करके मैं बताता हूँ ना। ये जो आपने अभी जिक्र करा कि जंजीरें मारते हैं, सरिया मारते हैं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये है, जब शक्ति शरीर के अंदर आ रही होती है, या शक्ति को छोड़ो, हमें जब गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का हमें गुस्सा आता है, तो हमारे अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी आती है, आता है ना, तोड़ने फोड़ने का मन करता है। वो एनर्जी कैसे जाती है? ये तो किसी के मार दो, अपने खुद मार लो, सामान तोड़ फोड़ दो, जैसे हम वो तोड़ फोड़ करते हैं, वो ऊर्जा जो है हमारी वो रिलीज हो जाती है। किसी के शरीर में अगर ऐसी ऊर्जा आई है, मतलब वो शक्ति देवी देवता क्या थे वो मैं आगे क्लियर करूंगा, अगर कुछ ना कुछ तो आता है, वो शक्ति आती है। अगर नॉर्मल लेवल की है तो हल्की सी ऐसे मुंडी हिलाएगा और एंटर कर जाएगी। कुछ ऐसी जो डांस करेगी, बहुत देर तक डांस करती रहेगी, तब तक करती रहेगी जब तक उसका माइंड ऐसी लेवल पे ना जाए कि वो शक्ति उसके अंदर एंटर कर जाए, यानी कि थकाएगी, डांस करेगी, जैसे शरीर थक जाएगा वो एंटर कर जाएगी। वहीं जो मारने वाला कॉन्सेप्ट है वो तब तक मारेगी, जो गुस्सा है वो मारेगी, वही शक्ति जो थोड़ी तामसिक तत्व की होगी, जो गुस्सैल होगी,
तो ये गुस्सा बहुत शक्ति है, तो गुस्सा आ गया बहुत ज़्यादा, अब गुस्सा कंट्रोल ही नहीं हो रहा, तो शक्ति एंटर कैसे करेगी? तो भड़ास तो उसे निकालनी है, कुछ डांस करके निकाल लेती हैं, वो मारती है अपने, और जब लगता है गुस्सा थोड़ा डाउन हो गया, वो शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है। ये तो हो गया मारने का कॉन्सेप्ट। अब अपनी भाषा में, मतलब जो इस लाइन में वो समझ जाएंगे, उनको बोलते हैं दरबार लगाना, कि सवारी आ गई। सवारी शरीर के अंदर प्रवेश कर गई। ये मुस्लिम में भी होता है और हिंदू धर्म में तो होता ही है कि काली माता आ गई, भैरव बाबा आ गए, हनुमान जी आ गए, ये आते हैं। एक छोटी सी बात बताओ, समझने वाली बात है। वो जो देवी देवता हैं, जो हनुमान जी हैं, काली माता हैं, भैरव बाबा हैं, जो उन्होंने ब्रह्मांड की रचना करी है, बड़े बड़े राक्षसों का वध करा है, वो छोटे मोटे प्रेतों को मारने के लिए या किसी के बारे में तुम्हें जानकारी देने के लिए शरीर के अंदर प्रवेश करेंगे। बाई चांस कर भी लें, क्या आप ऊर्जा झेल पाओगे उनकी? ये वही कॉन्सेप्ट है जो थोड़ी देर पहले मैंने क्लियर करा था। मैं भोले बाबा की भक्ति कर रहा हूँ, मेरा सूक्ष्म शरीर है भोले बाबा के रूप में आ गया। इसमें एक चीज़ और मैं ऐड ऑन कर देता हूँ, मैंने 5 साल भक्ति करी है। वहीं जैसे ही कोई करने की कोशिश करेगा साधना, तो जो उसका स्टार्टिंग का लेवल होगा उसमें मेरा सूक्ष्म शरीर जाएगा। वहीं कोई ऐसा है जिसने 10 साल करी है, जैसे वो तुम भक्ति में भोले बाबा की लगे रहोगे, तो जो 5 साल वाला मेरा सूक्ष्म शरीर था, मैं चला जाऊँगा, दूसरा सिद्धि आ जाएगी। जो कहते हैं कि सिद्धि पावरफुल करना, कि भोले बाबा की, दुर्गा माता की, काली माता की जो भी आ रही है, वो जैसे हम अपने आप को तपाते रहेंगे वैसे आता रहेगा। ये आते क्यों हैं? शक्तियाँ आती क्यों हैं? जैसी शक्ति तुम्हारे पास आई, तुम उसको भोग दे रहे हो, वो वैसे की वैसी रहेगी। उसे बचनों में आपने बांध लिया, 50 साल आप जिए, 50 साल बाद आप मर गए, वो बचनों में बंधी रहेगी, आपके परिवार में रहेगी। परिवार वालों को पता नहीं हमें क्या करना है। वो शक्ति जो कभी किसी का भला कर थी, आपके परिवार वालों को परेशान करना शुरू कर देगी, क्योंकि ना उसको भोग मिल रहा है, ना उसकी मुक्ति हो रही है, उसको कुछ नहीं मिल रहा, परिवार वाले कुछ कर नहीं रहे हैं। फिर आप भटकोगे और भक्तों के पास जाओगे, वो बता देंगे कि चुड़ैल है, क्योंकि जो काली माता है उसके सामने वाले के पास जहाँ आप गए हो, उसकी इतनी दृष्टि नहीं है कि उनको देख पाए, उसको चुड़ैल दिखेगी, वो चुड़ैल बता देगा। वो जाओगे, इलाज कराओगे, 2-4 दिन को ठीक हो जाओगे, कल के दिन को फिर आओगे, तीसरे के पास जाओगे, वो यक्षिणी बता देगा, वो पिशाचिनी बता देगा, कोई काली माता बता देगा। इस लिए या तो किसी भी शक्ति को बंधन में बांधो मत, अगर बांध रहे हो उसके नियम हैं तो फॉलो करो। हमारे गुरुजी का सीधा सा कॉन्सेप्ट, जो आज तक मैंने किसी का नहीं देखा, इसलिए वो मेरे फेवरेट है कि मैं उनसे जुड़ा हूँ। वो कहते हैं कोई भी शक्ति तुम्हारे पास आ गई, उसके लोगों का तो भला उससे आपको करना ही है, हेल्प करनी है, उसके लिए जाप करना शुरू कर दो। कोई शक्ति अलग अलग डायमेंशन बने हुए हैं, कोई तीसरे डायमेंशन से शक्ति आपके पास आई, उसके लिए जाप करो, हवन करो, लोगों के लिए तुम्हारा भला करेगी। जैसे ही उसके कर्म जिसकी वजह से वो यहाँ अटकी हुई थी, जैसे उसके लिए हम जाप और हवन करेंगे, वो तीसरे से चौथे डायमेंशन में चली जाएगी और तुम्हें बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा आशीर्वाद देके जाएगी। वो चली गई, अब लोग क्या समझते हैं, यार मेरे पास सिद्धि थी, चली गई, मैं कैसे इलाज करूँगा? अगर सिद्धियों के पीछे भागोगे, अगर डरोगे, तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, सिद्धियाँ तुम्हें उलझाएंगी। वहीं क्लियर कर दो, हमें तो कोई लेना देना है नहीं, तुमने उनकी मुक्ति करा दी, जैसे ही वो चली जाएगी, उससे कहीं गुना पावरफुल शक्ति उसी जगह आके खड़ी हो जाएगी। ऐसे हमारा लेवल बढ़ता है। वो आई, उसके लिए जाप, ध्यान, हवन, ये सारी चीज़ें करते रहो, उनकी मुक्ति होती रहेगी, साथ में तुम्हारा भी भला होगा, शक्तियों का भी होगा, गिव एंड टेक का रिलेशनशिप चलता ही है। आप उनके लिए जाप, ध्यान, हवन करो, वो आपका काम कर रही हैं, आपका नाम करा रही हैं, आप उनकी हेल्प करो, वो आपकी हेल्प कर रही है। ना बच्चों में बांधो, ना किसी को कुछ करो। ये कॉन्सेप्ट सबसे अच्छा है। फिर जो शक्ति उसके अंदर एंटर करती है, बॉडी के अंदर जो वो खेलती हैं, इसमें 2 तरीके के लोग होते हैं, इसमें 2 तरीके के लोग हैं। एक के शरीर में एक्चुअल में रियलिटी में एंटर करती है, एक प्रेत है, ठीक है, आप तो देख नहीं सकते, जैसे आप कहते हैं मुझे कैसे दिखाओगे, वो प्रेत है, एक के अंदर घुस गया, अब उसने गर्दन हिलानी शुरू करी, जीभ निकाली इतनी लंबी बाहर कि मैं काली माता हूँ। अब तुम्हारे बारे में सब कुछ बता देगा, भाई प्रेत है, उसकी तो पावरफुल है शक्ति कि आपके भूत भविष्य वरदान कुछ भी बता सकता है। ठीक है, भविष्य किसने देखा नहीं तो उल्टा सीधा कुछ भी बता ही दे, आपके बारे में 3 बात भी सही बता दी तो आपका भरोसा बन जाएगा। पास्ट ही बता दे कि तुमने ये किया, ये किया है, भरोसा बन जाएगा, बन गया। वो काली माता बन के आपने उसे पूछना शुरू कर दिया। आपको तो पता नहीं ना क्या काली माता है, जिसके ऊपर आ रही है उसको भी नहीं पता है काली माता है या प्रेत है, वो भी काली माता समझ के पूछ रहा है, भाई दरबार लग गए तुम्हारे, दीपक चल रहे हैं, नारियल चल रहे हैं, हजारों लाखों की भीड़ बैठी है, पूछ इसको रहे हो तुम प्रेत को। इसलिए कहा जाता है सवारी का काम बिल्कुल बेकार है। जाप ध्यान करो, भक्ति करो, दृष्टि खोलो, ताकि तुम्हें इतना तो समझ पाओ कि जो तुम्हारे बॉडी के अंदर बैठा है वो प्रेत है, जिन है, पीर है, ये काली माता है, ये चुड़ैल बैठी काली माता बन के। 90% लोगों के यहाँ काली माता है, प्रेत भी काली माता बन के पूछ रहे हैं, चुड़ैल तो है ही, चुड़ैल तो जिसके भी शरीर में होती है सीधे काली माता बन जाएगी। 10 लोग उनके पास आएंगे, 1-2 का काम भी हो जाएगा, 5 का काम हो जाएगा, बल्कि जो उससे नीचे की कैटेगरी के प्रेत हैं उनको वो बांध देगी, तुम ठीक हो जाओगे, तुम्हारा भरोसा और ज़्यादा बन जाएगा। जहाँ उसको लगेगा कि उससे पावरफुल चीज़ है, उसके ऊपर हाथ ही नहीं डालेगी। सेटिंग हो जाती है इनकी भी, आपस में बात कर लेंगे, मानो तुम्हारे ऊपर काली माता है, मैं चुड़ैल बन के घूम रही हूँ, मतलब मेरे शरीर में जो बैठी वो चुड़ैल है, उनसे डील कर लेगी, मेरे साथ रहो, तुम भी खाओ पियो, मैं भी खाओ पियो, मजे से रहते हैं दोनों, ऐसे रहना शुरू कर देते हैं। मतलब हमारी तरह ही तो है ये भी, पूरी डील चलती है।
तो कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल बेकार है। वहीं दूसरी तरीके के लोग एक और होते हैं, उनके अंदर कुछ आता ही नहीं है और ड्रामा करते हैं। वो फ्रॉड है। अगर वो दिखाएंगे नहीं तो लोग उनसे जुड़ेंगे नहीं। मानो मैं हूँ, मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ, जब तक मैं ऐसी बातें नहीं बताता ना कि आपकी लाइफ में जो हुई हैं, जो 100% सही हैं, तब तो आप यकीन करोगे। हाँ उसमें भी डाउट में रहोगे कि यार पता नहीं तुक्का लग गया हो, हाँ हाँ क्या हो जाए तुक्का लग गया हो। वही दूसरी तरफ मैं गर्दन हिलाने शुरू कर दूँ, झूमना शुरू कर दूँ और फिर बताऊँ, तो तुम्हारा भरोसा और बनता है थोड़ा सा। ये शायद सिटी में इतना प्रचलन में ना हो, लेकिन गांव में होता है। गांव में तो यहाँ तक आ जाता है, मैं किसी को कुछ बताना शुरू कर दूँ, तुम्हारे पर तो कुछ आया ही ना, तुम कैसे बता रहे हो। उनका मानना सिर्फ यही है कि जिसके ऊपर देवी देवता आते हैं, वो घूमने वाले, सर पटकने वाले, कि वो एक्चुअल में भगत या बाबा हैं हाँ जो हाँ। हमारे बारे में बता सकते हैं, हम तो फ्रॉड हैं। ये कॉन्सेप्ट है। तो ये जो, अच्छा, किसी के ऊपर सवारी लाना बहुत आसान है, अच्छा, उसको बंद करना बहुत टेढ़ी खीर है। बंद बहुत करना ज़्यादा मतलब? मुश्किल है। सवारी आई तुम्हारे शरीर पे, हाँ। गर्दन तुमने घुमाना कर दी, उसको रोकना अच्छा, कि वो रोकना शरीर के मुश्किल अंदर है। ना आए। इसके बताओ साइड इफेक्ट क्या है। हम्म एक काली माता का ले लो, तुम्हारे घर में तो काली माता आ रही है, तुमने दरबार लगा लिया या नहीं भी लगाया, अपने घर वालों का इलाज कर रहे हो। हम्म चौराहे से कोई प्रेत भी आएगा ना, वो भी तुम्हारे शरीर में एंटर करेगा और तुम्हें घुमा देगा। दरवाजा खुल गया ना, वो पोर्टल खुल गया ना, कोई भी चीज़ वहाँ से एंटर करेगी और तुम्हें घुमाना शुरू कर देगी। उस पोर्टल को खोलना बहुत आसान है। मेरे पास जो लोग आते हैं ना, कि कोई खेल भी रहा है, कि घर पे जाकर खेल रहा है कि मैं प्रेत हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो, मेरा ये नाम है, यहाँ से लग गया, मैं किसी को नहीं बुलवाता, अपने पास बुला के। क्योंकि अगर वो एक बार बंदा बोल गया ना, फिर ज़िंदगी निकल जाएगी उसकी। कहीं पार्टी में गया है और वहीं ड्रामा करना शुरू कर दिया उसने, बाइक चला रहा है, वहीं पे कोई चीज़ एंटर कर गई, तो क्या होगा। इसलिए गुरुजी का कहना है कि कभी भी किसी के शरीर पे, पहले मैं बुला लेता था, बुलाना ज़रूरी क्यों था, पहले मुझे क्यों लगता था कि मैं बुलाता था, अब तो बहुत चीज़ें हो गई, अकल भी नहीं थी पहले इतनी, सीधे सीधे कहा जाए तो बचपना था। लोगों को दिखाने के लिए मैं बता रहा हूँ तुम्हारे पर चुड़ैल है, या फिर मैंने बताया कि मूंछ वाला आदमी तुम्हारे पीछे खड़ा है, मैंने बता दिया, तुम कैसे मानोगे। भाई कुछ भी, भाई तुम्हें तो दिखना नहीं, कुछ भी बता दो, क्या ही फर्क पड़ रहा है। वहीं मैंने तुम्हारे सर पे हाथ रखा और घुमाना शुरू कर दिया, अब वो आके बोलेगा तुम्हारे ऊपर, फिर यकीन करोगे या नहीं करोगे। फिर तो करूँगा। करोगे। इसलिए मैं करता था कि 4 लोग या 10 लोग जो बैठे हैं वो भी देखेंगे, जो तुम्हारे साथ आए वो भी देखेंगे। पंडित जी तो बहुत पावरफुल है यार, चुड़ैल पकड़ के ले आए, वो तो बोल रही थी। तो इसलिए मैं करता था कि फिर नाम होगा कि कुछ तो है पंडित जी में जो करके बता रहे हैं। पर जब गुरुजी ने बोला तो मैंने फिर बंद कर दिया। फिर मैंने भी सीखा, देखा ना, बुलाना बहुत आसान है, फिर शक्ति को कह के ना शरीर में एंटर कराना है। नहीं बोलती, डंडे बजवाना शुरू कर दो, फिर चिल्ला के बोलेगी। वो जो आपने एक लाइन और बोली थी कि भजन चला देते हैं, कीर्तन टाइप का करते, तब वो शक्ति आती है। वो इसलिए आती है, जैसे ही वो भजन वो सुनते हैं ना, तो बॉडी में केमिकल रिलीज होते हैं माइंड में, तो वो थोड़ा सा अलग टाइप की एनर्जी आती है, फिर वो कनेक्ट करती है, वो बस झूमना शुरू हो जाता है। क्योंकि बॉडी में एंटर करने के लिए या तो एक्सट्रीम लेवल पे तुम दुखी हो या खुश हो, या अलग तरीके के जब केमिकल रिलीज होते हैं ना, तब जाके बॉडी में एंटर कर पाती हैं शक्तियाँ सारी। ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट से आपने जो बातें बताई, मेरे को याद आ रहा है भागेश्वर बाबा जी। तो मैं एक वीडियो देख रहा था, तो एक तांत्रिक की वीडियो थी, तो उन्होंने बताया कि उनके पास करण पिशाचनी है, हाँ, और जिसकी वजह से वो ये बता पाते हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर बता पाते हैं। और बागेश्वर दामाले बाबा जी फ्यूचर इसलिए बता पाते हैं, एंड उनके कान में आके वो बता देती फ्यूचर। है। तो ये कॉन्सेप्ट में जो वहीं से पता लगा उस वीडियो से कि एक शक्ति है जिसका नाम है करण पिशाचनी, कान में आएंगी, बता जाएंगी, और इसी वजह से वो इतना पब्लिकली, इतना कॉन्फिडेंटली कि आ जाओ कोई भी, किसी का भी मैं बता दूंगा। क्या है ये कॉन्सेप्ट? हमारी जो वीडियो शुरू हुई थी, पहली लाइन ही मैंने इस चीज़ से शुरू करी थी कि अगर किसी को कोई चीज़ बता रही है तो सीधे बोलेंगे कर्ण पिशाच नहीं बता रही है। उनके पास है आपके अकॉर्डिंग? हो भी सकती है, मना नहीं कर रहा कि नहीं है, या ये भी नहीं कह सकता कि आपका है। एक्सपीरियंस क्या कहता है? बहुत सारी, देखो मैं हूँ, एक क्लियर करता हूँ, सीधा सीधा आंसर इसलिए नहीं दे रहा, समझ जाओगे आप मैं क्यों नहीं कहना चाह रहा हूँ। मैं हूँ, मेरे पास कर्ण पिशाचनी नहीं है, लेकिन मुझे हर किसी के बारे में पता लग रहा है, तो उसके हिसाब उन पर कैसे कह दो कि इनके ऊपर कर्ण पिशाचनी है। जो ये बताती हैं ये सत्य है कि जो नीचे की होने की शक्तियाँ होती हैं, प्रेत हो गए, पिशाच हो गए, भूत हो गए, या जिन्नात हो गए, ये जो गण हो गए, यही बताने का काम करती हैं। यार एक बार बताओ, आप हो, मैं आपसे पूछा हाल चाल कैसे हैं, घर में कैसे हैं, यार वो मैं तुम्हें 10 रुपये दे रहा हूँ, सामने से वो ले आई हो सामान मेरा, तुमसे कह सकता हूँ मैं, भाई प्रधानमंत्री आके बैठ जाए, मैं ये कहूँगा? जी हुजूरी तो करूँगा, हिम्मत भी हो जाएगी मेरी कि मैं कुछ कह दूँ। तो इसी अगर देवी देवता हमारे पास आएंगे तो हम उनसे ये कहेंगे कि इनके प्रभु इनके बारे में बताइए, उनकी लाइफ में क्या क्या चल रहा है। तो हम तो ये पूछे कि मैंने मुक्ति कैसे होगी, मोक्ष कैसे होगा, मैं ज्ञान की प्राप्ति कराओ। तो जो बताने वाली शक्तियाँ हैं ये निम्न कोटि की हैं। बागेश्वर बाबा के पास कर्ण पिशाचनी है या नहीं, कि प्रचलन में पता है क्यों है? लोग एक दूसरे की टांग खींचना शुरू करते हैं, चाहते ही वो है कि एक दूसरे की, मतलब किसी का नाम हो गया तो जलने लगते हैं, यार इसका नाम कैसे हो गया, हमारा क्यों नहीं हुआ। तो हम पूछते हैं कुछ ऐसे बता दें इससे उसकी बदनामी होनी शुरू हो जाए, कि उनके ऊपर कर्ण पिशाच नहीं है तो लोगों का भरोसा हट जाएगा। भाई उनकी गद्दी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। अभी जब हम बैठे हुए बात कर रहे थे,
वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैंने बताया था ना कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी शक्तियाँ चलती हैं ये वो बहुत बहुत पावरफुल है। पावरफुल होती हैं। अगर मेरे पास नहीं है तो उनके पास, क्योंकि उनका और मेरा लेवल तो कहीं से कहीं तक कोई मैच ही नहीं करता ना। तो जो बताने वाली शक्तियाँ वो तो 100% हैं, जो भूत प्रेत पिशाच टाइप की होती हैं वो वैसी हैं। हनुमान जी की भी हो सकती है। हनुमान जी का एक स्वरूप जो उनको बता सकता है, सारी जानकारी दे सकता है। एक ऐसा हनुमान जी का भगत जो 5-10 साल रहा है, उसका सुख शरीर हनुमान जी का बन गया, वो बाबा जी के पास चला गया और उनके बारे में सारी चीज़ें उनको बता रहा है। बिल्कुल ऐसा हो सकता है। तो ये कहना कि कर्ण पिशाचिनी है खिलाती होगा, अच्छा हो भी सकती है। ये कहना कि कर्ण पिशाचिनी उनके पास मानो है तो कोई ज़रूरी थोड़ी ना वो कर्ण पिशाचिनी है। मानो मैं हूँ, मेरे पास कर्ण पिशाचिनी आ गई, अब मैं उससे पूछता हूँ कि तुम्हारे पास कोई दिक्कत तो नहीं है, तो वो मुझे उसने बता दिया कि इनके साथ ये प्रॉब्लम चल रही है, तो क्या लगता है वो अच्छा काम कर रही है बुरा कर रही है? और क्लियर करता हूँ, आपको एक प्रेत है जो परेशान कर रहा है, मैं बहुत टाइम से देख रहा हूँ, मुझे दिख ही नहीं रहा और तुम मुझसे परेशान हो। मैंने उससे पूछा, उसने मुझे बताया कि तुम्हारे ऊपर प्रेत है, मैंने उस प्रेत को हटाया, तुम्हें ठीक कर दिया, तुम ठीक हो गए। बताओ उसने सही करा है गलत करा? सही कहा। सही करा। तो कर्ण पिशाचिनी जरूरी थोड़ी ना गलत है। वो योनि ऐसी है, एक चुड़ैल थी जिसने बुरे कर्म करे, वो चुड़ैल बन गई और बुरे कर्म करती रही, उसको मुर्गे बकरे की भेंट देते रहे, प्रसाद चढ़ाते रहे, तो ये अपडेट होती रहती हैं। जैसे मैंने बताया ना कि शक्तियाँ अलग अलग डायमेंशन पे चली जाती हैं, वहीं दूसरी तरफ जो तांत्रिक होते हैं ना कि समझाने एक चुड़ैल पकड़ ली, उसे अंडे दे रहे हैं, मुर्गे दे रहे हैं, बकरे दे रहे हैं, कटरे दे रहे हैं, ऐसी वो अपडेट होती रहती है। पहले चुड़ैल थी, फिर पिशाचिनी बनी, यक्षिणी बनी, डायन बनी, डाकनी बनी, साकनी, राकनी, काली माता बन गई, फिर महाकाली बन गई। इस टाइप से वो अपडेट होती चली जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ उस कर्ण पिशाचिनी के लिए जाप करना शुरू कर दो, हवन करना शुरू कर दो, चैरिटी करना शुरू कर दो, तो जो दानव वाला स्वरूप था ना उसका कि बदबू आ रही है, खून बह रहा है, कपड़े कटे फटे तो ऐसे हैं, वो साफ होनी शुरू हो जाएगी, उसका ऑरा ब्लैक से वाइट होना शुरू हो जाएगा, खुशबू आनी शुरू हो जाएंगी। समझ गया। मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है, आपने आपकी बातों से मेरे को एक कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया कि जो ये बाबा होते हैं जिन्हें हम मानते हैं कि उनके अंदर शक्ति है, तो वो भगवान तो नहीं है। बिल्कुल नहीं है। वो भगवान नहीं है, उनके अंदर ये जो आपने बताया कि कुछ पावर्स हैं, कुछ करण पिशाच नहीं है, काइंड ऑफ टाइप ऑफ पावर्स हैं, और ये कोई भी कर सकता है। कोई भी कर सकता है। तो उनको पूजना सही है या गलत है? बिल्कुल गलत है। जो भी सच्चा गुरु होगा वो कभी ये नहीं कहेगा कि मेरी फोटो लगा के उनको पूछो, या मेरी फोटो भगवान जी के बराबर में लगा के उनको पूछो। मैं तो अपनी कहता हूँ, भाई मैं हूँ, तुम मेरे शिष्य बन गए, मेरी बात से फेमस मतलब मान गए, कन्विंस हो गए, मेरी फ़ोटो लिए भोले बाबा के बराबर में टांग दी। मेरे जो इष्ट हैं और जो मेरे लिए हैं, उनके चरणों की धूल हूँ मैं, अगर मैं देखूंगा कि तुमने मेरी फ़ोटो उनके बराबर में लगवा दी और मैं सच्चा हूँ, तो मेरा खून ही खोलेगा। खुश तो मुझे किसी तरीके से हो ही नहीं सकता ना। और जो ढोंगी हैं, पाखंडी हैं, तो चाहते हैं तुम हमें पूछो। उनके लॉकेट बन के लोग गले में पहन रहे हैं, भगवान जी से ऊंचा स्थान उनका बना दिया। बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। भाई तुम्हें क्या पता, आज भी तुम्हारे सामने बैठा हूँ, अच्छा मैं अपनी बताता हूँ मैं तुम्हारे पास बैठा हूँ, इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहा हूँ, ज्ञान दे रहा हूँ, है ना, गेटअप बढ़िया सा बना के रखा है। क्या पता बाहर जाके मैं कच्चे बनियान में घूमता हूँ, लड़कियाँ छेड़ता हूँ। तुम्हें क्या पता, वो गुरु जो एक सिंहासन पे बैठ गए, ऊंची सी कुर्सी बना ली, तुम्हें प्रवचन दे रहा है, तुमने तो वही 2-3 घंटे की उनकी वीडियो देखी। जैसे ही वो कॉन्सेप्ट खत्म हुआ, अपने आश्रम में गया, क्या पता लड़कियाँ बुला रखी हैं उसने, ड्रिंक कर रहा हो, तुम्हें नहीं पता ना। तो तुम उस इंसान को पूजोगे तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पास भगवान जी आएंगे? जब तुम ड्रिंक कर रहे हो, ऐसी कर रहे हो, तो वो जीनी वो ऐसी चीज़ें तुम्हारे पास है, जैसे इनको पूछोगे वही चीज़ें तुम्हारे शरीर में एंटर करेंगी और तुम्हें परेशान करेंगी। और इनको भगवान बनाना, देखो जो सच्चा गुरु को कभी नहीं कहेगा। प्रेमानंद बाबा को बोल लो, अपना दास मानते हैं खुद को, मानते कि हम दास हैं। बागेश्वर बाबा को मान लो, चरणों की धूल कहते हैं जी, सब कुछ हनुमान जी का है, हमारा कुछ नहीं है। कहने को तो दुनिया जिसका नाम होता है तो उसकी बुराई तो होती ही होती है। अगर ऊपर बढ़ोगे तो नीचे खींचने वाले होंगे ही। कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं मैं भगवान हूँ। एक वो न्यूज़ पे वायरल हो रहा है ना कि कल की बाबा मैं ही हूँ। हाँ, आईआईटी वाले बाबा आईआईटी वाले बाबा का तो चलो अलग कॉन्सेप्ट हो गया। एक न्यूज़ पे जो हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे ना कि बाबा को बुलाते उनके बारे में पूछते हैं, एक पति पत्नी आए थे। अच्छा, वो कह रहे थे, अभी छोटी सी वीडियो देखी मैंने, ज़्यादा देखनी, वो कहते हैं कल के अवतार मैं ही हूँ। और उनकी तो इतनी मजाक बनी, ऐसे लोग भी तो बननी ही मजाक चाहिए खैर, कि तुम कैसे यार क्या ही भगवान हो सकते हो, तुम्हें कुछ नहीं आता। और ऐसे ही जो बाबा कहते हैं कि हम भगवान हैं, मैं उनकी गलती नहीं मानता, मैं हूँ। मैं आज आपके चैनल पे बैठ के कह रहा हूँ मैं भगवान हूँ, पूछो मुझे। तो जो मुझे पूजेगा उसमें गलती आप मेरी बताओगे, जो पूछ रहा है उसकी बताओगे। मैं तो हूँ घमंडी, मुझे तो चाहिए, मुझे तो पैसा ऐठना, तो मैं तो 10 बात बताऊँगा। भाई इतना कॉमन सेंस तो आपके अंदर तो होना चाहिए। समझ गया। अच्छा, आईआईटी वाले बाबा की हमने जो बात की ना, मैंने उनका एक पॉडकास्ट देखा और मुझे भी ये लगा कि जो आईआईटी वाले बाबा है ना, उनको मीडिया ने, जो आप बता रहे कि मीडिया ये बहुत बेवकूफ़ी करती है, बाबाओं को बुला के बहुत गलत सवाल पूछती है। तो जब मैंने उनका डीप में पॉडकास्ट देखा ना, आई एम लाइक यार ये कितना सही बंदा है और उसको कितनी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है आत्माओं की, और वो पूरा साइंस बेस्ड बता रहा है कि ये कि हम क्यों हैं इंसान और किस तरह से ये कॉन्सेप्ट है, राइट, और बहुत लॉजिकली। लेकिन
पहला उसका जो परसेप्शन मीडिया ने जो बनाया था पूरा लगता इतना गलत बनाया, और मेरे को मुझे ऐसा लगता था यार ये कोई बेवकूफ़ है, लेकिन जब मैंने उसका पॉडकास्ट सुना यार बहुत बड़ी गलती होगी, इसको बेवकूफ़ भी मैंने कैसे बोल दिया, ये तो बहुत मैंने ज्ञानी उनका इंसान है। पॉडकास्ट तो नहीं देखा, वो जो फेमस हुए मीडिया में वो तो सबने देखा, रील्स देखी, मैंने भी देखी। हाँ। मैं सिर्फ उनकी एक वीडियो देखी थी, उसमें सिर्फ बड़ा छोटी सी लाइन थी। उन्होंने पूछा, किसी ने पूछा कि शिव कौन है। भाई मेरे ईस्ट है तो थोड़ा होता नहीं, इमोशनल कनेक्शन होता है कि शिव कौन है। वो हंसे जो नहीं है वही शिव है। रील खत्म हो गई। तुम यकीन मानना कम से कम 4 बार तो मैंने वो रिपीट करी होगी, 4-5 बार, और आधे घंटे 1 घंटे बैठ के मैं बस ये देखता रहा कि इस बंदे ने कहा क्या। मतलब मेरी आंखों में आंसू आ गए, कुछ नहीं कहा, सिर्फ ये तो बहुत कहा जो क्लैरिटी नहीं है। है। वो जो कहने का तरीका था, मतलब जो भाव आते हैं ना अंदर से, हाँ। वो अलग दिखते हैं। भाई वो सही है नहीं क्या है वो तो सारी चीज़ें अलग छोड़ दो, क्योंकि हर चीज़ में अच्छाई भी होती है बुराई भी होती है। मैं आज यहाँ अच्छी बात कर रहा हूँ तो कुछ अंदर मेरी यहाँ गलतियाँ भी होंगी, उनको छोड़ो। तुम्हें क्या करना है, जो बात सामने वाला तुम्हारे मतलब की कह रहा है, अच्छी कह रहा है, उसको देखो, बुरी को इग्नोर करो। कि परफेक्ट ढूंढने के चक्कर में रहोगे तो कुछ भी नहीं मिलना। तो उनका कॉन्सेप्ट क्लियर है, वो छोटी सी बात करते हैं लेकिन दिल पे टच करती है। अच्छा एक सॉरी एक और बीच में बताता हूँ इन्हीं की बात। इन्होंने मम्मी पापा को लेके कहा था, हाँ। मीडिया ने उसको इतना गलत दिखा दिया और कमेंट भी इतने भद्दे आए थे ना उसके नीचे। उन्होंने कहा कि माँ बाप कौन है, तो कह रहे माँ बाप उनको किसने जन्म दिया, मेरे जो माँ बाप हैं उनको किसने जन्म दिया। अच्छा वो उन माँ बाप का क्या जो बच्चों को वो कर देते हैं, मतलब मार देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, प्रताड़ित करते हैं, घर से भगा देते हैं, मजदूरी कराते हैं, क्या वो माँ बाप भगवान है? वो तो शैतान है। बात बिल्कुल ठीक कही थी। बिल्कुल। गुरुओं ने क्या कहा है कि माता पिता सर्वोपरि हैं, माता पिता में ही भगवान ढूंढो। दोनों अपनी जगह सही हैं, लेकिन मीडिया ने इस बात को बिल्कुल ही अलग कह दिया था। उन्होंने बोला कि जो नहीं है वो शिव है। आप उस बात को सुनोगे आपको अच्छी लगेगी कि यार जो नहीं है वही शिव है। सही कहा बंदे ने, बात तो सही है। जो बिल्कुल आध्यात्मिक नहीं है उसको नॉर्मल वो सुनेगा और इग्नोर कर देगा। भाई मैं या मेरे से जो बड़े लेवल के बंदे हैं, भाई मेरा तो कोई लेवल ही नहीं है अभी, है ना। उन्होंने जब ये बोला कि जो नहीं है वही शिव है, इस एक सेंटेंस में मैं 10-15 मिनट खो गया। तो यानी कि कुछ तो डीप बात रही होगी ना। बिल्कुल। तो ऐसे ही जो उन्होंने कहा कि माँ बाप के बारे में कहा कि माँ बाप तो मेरे तो भोले बाबा हैं, उनके अलावा मैं किसी को नहीं मानता। तो उनका लेवल एक ऐसा बन चुका है कि वो उस लेवल पे उस नज़र से देख रहे हैं, और हम कहाँ देख रहे हैं, बिल्कुल नीचे बैठ के। तो ये थोड़ा सिस्टम है ना। बिल्कुल ये बात है। अच्छा हमने भूत प्रेत की बात की, हमने आपने करण पिशाचने की बात की, एक वर्ड नहीं हमने यूज़ किया जो मैं आपसे क्लैरिफाई करना है, जिन जिन्नात। अच्छा जिन मैंने ये बहुत सुना है ये वर्ड, थोड़ा हमारे भी बीच में आया था। हाँ, जिन आया है। और ये मैंने थोड़ा ना जिन वर्ड वहां से सुना है कि जब हम अलादीन देखा करते थे उसमें जिन होता था, चिराग वाला जिन। चिराग वाला जिन। लेकिन फिर थोड़ा थोड़ा मैंने बाद में कॉन्सेप्ट होता कि कुछ बुरे जिन होते हैं। हाँ बिल्कुल। तो ये आप इसके बारे में बताओ कि ये कैसे बनते हैं और ये क्या भूत होते हैं या कुछ अलग होता है? ये अलग होते हैं। जैसे मैंने बताया कि हमारा सूक्ष्म शरीर प्रेत बन जाता है, जिनका कॉन्सेप्ट अलग है। जिन अग्नि तत्व से बने हैं, हम 5 तत्व से बने हैं, तो आपने सुना होगा हमारी बॉडी 5 तत्व से बनी है। जिन जिन्नात जो हैं सिर्फ अग्नि तत्व से बने हैं, और अग्नि भी वो जो स्मोकलेस है, जिसमें धुआं नहीं निकलता, सिर्फ प्योर अग्नि है, उससे बने हैं। तो इनका अपना पूरा अलग कॉन्सेप्ट है, अलग डायमेंशन है, अलग जगह रहते हैं, अलग लोग इनके बने हुए हैं। पावरफुल प्रेत से कहीं गुना ज़्यादा होते हैं। अलग अलग स्वरूप होते हैं, कुछ सींगों वाले होते हैं, कुछ की एक चोटी होती है, टकले होते हैं, बाकी टकले बीच में चोटी हो गई। कुछ ऐसे होते हैं बिल्कुल मतलब टकले ही रहते हैं। कुछ ऐसे हैं जो बेताल का नाम सुना है? हाँ, राजा महाराजा वाला लुक भी, विक्रम बेताल वाला। बेताल भी होते हैं, पता कैसे होते हैं? जो गंदे होंगे तो तामसिक उसमें दिखते हैं, बाकी जो अच्छे जिन भी होते हैं और जो बेताल भी होते हैं अच्छे, बिल्कुल चमड़े के जूते पहने हुए, पैरों में हाथों में बड़े बड़े कड़े, सोने चांदी पहने हुए, नीचे लुंगी पहने हुए, जैसे फिल्मों में कभी दिखाते थे ना कि जो देवी देवता होते हैं, ये जो जिनका कॉन्सेप्ट पुरानी मूवियों में दिखाते थे, बिल्कुल सेम वैसे दिखते हैं। और पावरफुल इतने होते हैं, एक जिन लाखों प्रेतों को भी कंट्रोल में कर सकता है। कैटेगरी होती है, मतलब कुछ जिन ऐसे भी हैं जिनको 8-10 प्रेत मिलकर ही बांध लेंगे, और कुछ जिन, एक जिन ऐसा है जो लाखों प्रेतों को बांध लेगा। अलग अलग कॉन्सेप्ट है। अच्छे बुरे हर जगह होते हैं, जैसे इंसान अच्छे बुरे होते हैं, प्रेत अच्छे बुरे होते हैं, ऐसी जो जिन जिन्नात हैं अच्छे बुरे होते हैं। एक दिन जिंदगी बदल सकता है। ये जो अलादीन का आपने जिक्र करा कि अलादीन का चिराग वाला जिन तब से वहाँ से चलता है, कि उससे जिन है उसको करोड़पति बना दिया, मतलब सब कुछ जो चाहती बेस पूरी कर दी, जो भी विश है वो पूरी कर दी। जिन ये कर सकता है, ये कर सकता करने में सक्षम है। वो जिन चिराग की जरूरत नहीं है। अगर एक अच्छा जिन पावरफुल आपके पास है, आपने उसकी सिद्धि कर लिया, कहीं से भी आपको कर्मों के अकॉर्डिंग मिल गया, तो आपको बहुत रुपये पैसा दे सकता है। मतलब माहौल ही ऐसा बना देगा, मानो भी आपका काम है, नॉर्मल चल रहा है, एक जिन आपके पास आ गया, या मैंने कोई शक्ति आपके पास ऐसी भेजी कि मुझे आपका कामकाज वो करना है। आपके पास 10 लोग आ रहे थे, 10 में से 2 लोग जुड़ रहे थे, 8 लोग इंक्वायरी करके चले जाते थे। सबके साथ होता है, आपके साथ भी होता होगा, इंक्वायरी करके चले जाते हैं। जब शक्ति काम करती है ना,
10 की जगह 50 आएंगे, और जो रेशियो 2% का था ना, 2 से वो 50-60-70% का चला जाएगा। ऐसे शक्ति काम करती है, तो ये कर सकते हैं, बिजनेस में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। अगर आप जॉब करने वाले हो तो आपका जो सीनियर है, मतलब अगर आप कुछ भी कहोगे ना उसको अच्छी लगेगी, सामने वाले को ऐसा सम्मोहित कर देगा। अगर बुरा करना, मतलब मानो मैं आपको बुरा बोलना चाह रहा हूँ, बुरा करना चाह रहा हूँ, तो वो शक्ति मेरे पीछे आके खड़ी होगी, मुझे ऐसा कर देगी कि समझ ही नहीं आएगा। बुरा करना चाहूँगा लेकिन कर नहीं पाऊंगा, अंदर से गाली निकलेगी और मुंह से तारीफ कर रहा हूँ। तो ऐसे बहुत पावरफुल होते हैं, बहुत काम करते हैं। ज़्यादातर जो भूत प्रेत का इलाज करने वाले हैं ना, ये भी जिन रखते हैं। काली माता सबसे फेमस है इस तंत्र मंत्र के इलाज में, और दूसरे नंबर पर जिन ही आते हैं। अच्छा, जो ये काम करते हैं। ठीक है। और जिन, जिंद और जिन्नात, ये तीनों अलग वर्ड है, अलग कैटेगरी की होती है। ये कहना कि ये जिन है, ये अलग नहीं होते। जिन, जिंद और जिन्नात तीनों अलग अलग है। क्या शक्ति difference सबकी है? अलग, शक्ति होती है सबकी अलग अलग। किसी का स्वरूप अलग दिखता है, कुछ सौम्य होते हैं, कुछ जो दरगाह होती है, जो आपने बोला कि पीर पर जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, वहाँ जिन रहते हैं। जिन अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। कैसे दिखते हैं ये वैसे? जैसे मेरे मेरे माइंड में क्या विजुअलाइजेशन आ रहा है, वो मेरे को तो फिर अलादीन वाला आ रहा है कि जिसके सिर पे छोटी सी चोटी होती है, हाँ छोटा सा बिल्कुल। टोपी रखा होता है वैसा आ रहा है, और और उसकी लेग्स ही नहीं होती, वो और नीचे ऐसा ऐसा वहाँ सा कुछ होता होता है। है, बादल सा होता है। हाँ ये होता है। कुछ जो शक्ति हैं, जो ये चिन्ह होते हैं, कुछ तो ऐसे होते हैं नीचे जिसके मछली जैसे आकार होता है। हाँ, मछली कुछ में जैसा। सिर्फ पेट से, नाभि से ऊपर की बॉडी दिखती है, नीचे सिर्फ धुआं धुआं रहता है। हाँ। कुछ ऐसे इनकी पूरी बॉडी दिखती है इंसानों की तरह। कुछ ऐसे हैं जो मूवियों में, पुरानी मूवियों में दिखाया गया है कि जैसे अलादीन में कहीं कहीं दिखाया गया है हाँ। कि पूरे जूते वूते पहन रखे हैं, टिप टॉप होकर घूम रहा है, मतलब सोने चांदी के जेवर जैसे पहन रखे हैं, तो वैसे भी दिखता है। अच्छा। अलग अलग, मतलब सबकी कैटेगरी अलग है, तो अलग अलग स्वरूप में दिखते हैं। और जो राक्षस जैसे होते हैं पावरफुल, उनका सुसु निकल जाए उन्हें देख के, तो मतलब लिप्टिस के पेड़ होते हैं ना बड़े, 50-50, 70-70 फीट के रहते हैं, मतलब इतना हमें दिखा भी नहीं सकता, इतने मोटे मोटे, तो उनकी गर्दन रहती है, हाथ रहते हैं, वो अलग अलग कैटेगरी के होते हैं सारे। अच्छा, मेरे को आपसे कुछ और केस भी जानने हैं जो आपके साथ हुए होंगे या आपने किसी का इलाज किया। बहुत केस होते हैं। एक फनी केस बताता हूँ, ये जिनका मैं अभी जिक्र कर रहा था, मैंने अभी कहानी बताई वो लड़के वाली। उनके घर में एक चीज़ और हुई थी, उनके चाचा थे। ठीक है। ये बात हमारे यहाँ, हम उनके घर जब गए थे, उनसे पहले एक बात रखी गई थी कि जो हमारे चाचा है वो ड्रिंक बहुत करते हैं। ओके। अब ये 7-8 दिन तुम्हें जो रहना है उनके घर पे, वो ड्रिंक नहीं कर छोड़ेंगे, वो ड्रिंक करेंगे। कि तुम ऐसा कर दो कि उनकी टांग खड़ी हो जाए, तो परेशान हो जाए, उनको लगे कि कुछ तो हुआ है। मैंने कहा वही सॉरी, देखो मैं गलत काम कर नहीं सकता, मैं नहीं कर सकता, नहीं होता मेरे से, पर ये है पूजा के बीच में ड्रिंक करेगा तो कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई क्या करे भाई, भगवान जी हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लगभग तीसरा चौथा दिन था, वो पी के आ गए ड्रिंक करके। भाई साहब 2-3 दिन तो कुछ नहीं हुआ, उस तीसरे दिन से लेके 11वें दिन जब हमने हवन करा, सब ठीक हो गए, सबको आराम लगा, उस बंदे को कोई आराम नहीं लगा। मतलब ये समझो, किसी को देखो भांग पी ले या बुखार उसके दिमाग में चढ़ जाए, वो जो एक्सट्रीम लेवल वाली कंडीशन होती है, मतलब रो रहा है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, सो गया और कुत्ते को उतर कर हट, चले यहाँ से, परेशान होते हैं मुझे, भाग यहाँ से, ऐसे ऐसा बहस कर रहा। और हर आधे घंटे बाद उल्टी, मतलब वोमिटिंग हो रही थी, कभी करता था, कभी बस उपकाई 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 आती रहती थी। अच्छा जब ज़्यादा हो गया, पूरा दिन निकल गया, तो थोड़ा मुझे तरस आ गया। मैं देखो भाई, मुझे तो ये लग रहा था निगेटिविटी परेशान कर रही है, मैंने देखा निगेटिविटी तो कुछ नहीं थी, जो मेरी शक्तियाँ थी मुझे उनकी बैंड हो जा रही थी। अच्छा मैंने कहा किसी से कुछ नहीं था, पर वो पी के आए तो उनको हो गया, तो उन्होंने बैंड हो जाई। मैंने उनको कहा भाई हट जाओ, ठीक हो गए, कोई दिक्कत नहीं, 1-2 घंटे में ठीक हो गए। अगले दिन फिर शायद उन्होंने कुछ करा था, फिर तो भाई हम 11 दिन वहाँ रहे हैं, 3 दिन तो सही से निकल गए थे, लास्ट के 7-8 दिन वो हमसे ठीक नहीं हुए। मतलब मैं कोशिश भी कर रहा हूँ, उनसे कह रहा हूँ उनको छोड़ दो ना जी। वो एक बात बोलते थे, मुझे ये चीज़ परेशान नहीं कर सकती, मैं इन सबसे दूर हूँ, कोई मेरा बाल वाका नहीं कर सकता। एक लौता वो थे जो इन 7-8 दिन में ठीक नहीं हुए थे। तो इतनी बैंड थोड़ी ना बजी उनकी, भाई साहब आज तक मैंने ऐसी हालत नहीं देखी। बाद में तरस भी आने लगा था मुझे कि ठीक कर दूँ। तो होता क्या था, जैसे मैंने उनको झाड़ा दिया अभिमंत्रित करके, जल पिलाया या सर पे हाथ रख के जाप करा, तो ठीक हो गए 1-2 घंटे के लिए। बाद में फिर वैसे ही। तो मैंने कहा जी अपनी दवाई ले आओ, बुखार 105 बुखार हो गया, दवाई लेके आए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। मैंने जल अभिमंत्रित करके दिया, नॉर्मल हो गए। और जो उबकाई आ रही थी और बेचैनी हो रही थी बहुत ज़्यादा, अभिमंत्रित करते ठीक हो जाते थे, 5 मिनट नहीं लगते थे, ठीक हो गए। 1-2 घंटा ठीक रहे, फिर से वैसे ही हो गए। तो फनी मोमेंट हो गई। एक और बताता हूँ, एक काशीपुर का है, जो हमें बताते क्योंकि एंटिटी थी जो मेरे शीशे के पीछे मुझे, जिसको मैं डर रहा था जिससे। ये जब सारी कहानी हुई थी उसी रात की है शायद, 12 बजे, तो 12 बजे तक तो बैठे हम बात ही करते थे, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं ना। उनके अंदर भी वो थी इच्छा कि इनके बारे में जाने, तो 7-8 बजे तक हमारी आरती वगैरह हो जाती थी, खाना वाना खा के हम बैठे रहते थे, तो 12 बजे तक हम बात करते रहते थे। एक वही हो, तो उस दिन तो हमको रात हो गई, हम रूम में बैठे थे, सब पाँचों बातें कर रहे थे।
और जब ये हुआ चुड़ैल वाला, मैं सीधे अंदर चला गया, सो गया। 1-1:30 आप बजे सो सो गए गए थे। थे। हाँ, तो लगभग 2-2:30 बज रहे होंगे। वो हमारे गेट पे आए रूम में। उन्होंने बोला पंडित जी उठो। मैं नींद में था, मैंने आँख खोली, हाँ, और नींद में मुझे पता नहीं चला। मैंने उनसे कहा हाँ, फिर नीचे सो गया मैं। तो मेरा छोटा भाई भी था उसमें, उसने मुझे उठाया, वे दिख ले क्या कह रही हैं। तो वो उनके यहाँ एक लड़की थी, वो 3-4 मेंबर थे, एक लड़की, एक उसका छोटा भाई, उसकी मम्मी और दादी, ये रहते। कुछ जेंट्स उनके यहाँ नहीं, उनकी डेथ हो गई थी, कंडीशन ज़्यादा ही ख़राब थी, बहुत सारी डेथ उनके घर में हो चुकी थी ऑलरेडी। तो उसने मुझे दिखाया कि उसके यहाँ से लेके यहाँ तक, उसने कहा कि मैं सो रही थी, मुझे ऐसा लगा किसी ने मेरे हाथ में नाखून घुसाया हो और ऐसे खींच दिया हो। कि लेटी आई, उसने नाखून ऐसे लिया और ऐसे अच्छा, खींच दिया। अब मैंने देखा यहाँ से लेके यहाँ तक इतनी दूरी पे नाखून का निशान है, निशान है। पूरा निशान ऐसे बना हुआ है। अब मैंने देखा, अब मैं नींद में था, कि इन चीज़ों को देखने थोड़ा होना चाहिए ना, दिमाग में होना चाहिए। मुझे कुछ समझ ही नहीं है कि हुआ क्या है। मैंने जल अभिमंत्रित करा, कपूर अभिमंत्रित करके और एक धूपबत्ती अभिमंत्रित करके मैंने उनको दे दी कि जाओ रूम में जल छिड़को, कपूर जलाओ और ये धूपबत्ती जला दो, फिर तुम्हें कुछ नहीं होगा। उन्होंने मानी, चले गए, कोई दिक्कत नहीं, फिर कुछ नहीं हुआ। ये लगभग 2-2:30 बजे के करीब की बात थी। हाथ पे कोई निशान बन जाए कटने वटने का, कम से 2-3 दिन तो रहता है ना। हाँ। नॉर्मली इतना तो रहता है, एक दिन तो मानो, बिल्कुल, है ना, रहेगा। ज़्यादा ही रहेगा। हाँ, ज़्यादा ही रहेगा। सुबह लगभग 6:30 बजे के करीब वो हमारे पास आई और उन्होंने मुझे अपना हाथ दिखाया। वो निशान गायब हो गया, गायब हो गया। गायब हो गया। ऐसा हो गया कि कुछ हुआ ही नहीं था। चलो मैं नींद में था, हो सकता है लोग ये कहें कि मुझे धोखा लग गया। वो तीनों जो नींद में ऊपर से नीचे उठ के आए, मेरे साथ के 5-4 लोग और मेरे से लग, सबने देखा था। सुबह वो निशान नहीं था। उन्होंने मुझे बताया कि मेरे साथ ये बहुत बार हो चुका है। अच्छा। वो लोग इतना डर गए थे। उनके घर में एक चीज़ और थी, मानो बाथरूम का गेट अगर हम खोल के बंद करते थे तो उनके घर में जितने भी गेट थे वो एयर पास करने वाला सिस्टम ऐसा बना रखा, सब पे धप 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 की आवाज़ आती थी। तो जब हम अपने रूम में वॉशरूम में गए और हमने गेट खोला और गेट हमने बंद करा, तो धप 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 की आवाज़ सारे मारने लग गई। तो मैंने अपने छोटे भाई को और एक छोटा सा बच्चा और था उसको हम साथ में लेके गए तो सिखाने के लिए, हमने रखा, भतीजा लगता है मेरा। मैंने उनको भेजा कि ऊपर, वो शायद किसी काम से गए थे, वो ऊपर गए, उन्होंने गेट ठप ठप करा खोलने के लिए। आप यकीन मानना, जब उन्होंने गेट खोला ना, तो जो उनका छोटा लड़का था चाकू लेके खड़ा था। मतलब ये भी उनको देख के डर गए, मतलब जैसे गेट खोला ना, चाकू लेके खड़ा था कि कौन है बाहर। इतनी बुरी तरह उनकी हालत मतलब ख़राब हो चुकी थी। बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए जो पहली बार उनके यहाँ घर पे हुए थे। चाकू लेके खड़ा है वो, उनको पहले तो डर गए, फिर वो हंस गए, वो आके मुझे बता रहे, मैं भी हंस रहा, फनी तो लग ही रहा था कि भाई उनकी हम क्या ही माने। मैंने बताया भी थोड़ी देर पहले कि हम 12 बजे तक बैठे रहते थे, बातें करते थे। 11-12 बजे का एक टाइम था रात को, हम बैठे हुए बात कर रहे थे। उनकी लड़की ऊपर गई छत पे, वो मतलब हम नीचे रहते थे, पूजा भी नीचे चल रही थी, ऊपर 2 रूम थे, वो ऊपर रहते थे। उसने कहा मुझे ऊपर बात करने की आवाज़ आ रही है, ऊपर से किसी की बात करने की आवाज़ आ रही है। हमने नीचे सुना, शांत हुए, हमको भी लग रहा है कि 4-5 लोग हैं जो बैठ के बातें कर रहे हैं। अब मैंने इनको कहा कि ऊपर जाओ, जाके देख के आओ। डर तो सबको लगता है, इनकी हिम्मत नहीं हो रही कि कौन जाए। फिर जो मेरा छोटा भाई है वो थोड़ा है हरामी टाइप का है, वो इन चीज़ों से रह लेता रहता है। चला गया ऊपर, देखा कुछ नहीं। अच्छा वो ऊपर गया, आवाज़ हमें तब भी आ रही, वो कह रहा ऊपर कुछ नहीं है। हम नीचे आए, आके बैठे, फिर भी वो आवाज़ें आती रही। तो उस दिन रात को वो इतना डर गए, वो दोनों भाई बहन जो थे, वो कह रहे पंडित जी हम तो आपके साथ ही सोएंगे, क्या हमारे यार बेड पे तो जगह भी नहीं थी कि हम नीचे सो जाएंगे, पर हम ऊपर नहीं जाएंगे, हम तुम्हारे पास ही सोएंगे। मतलब वो लड़का उस दिन हमारे पास, हमारे रूम के अंदर सोया था। लड़की को तो चलो जैसे तैसे करके हमने, वो थोड़ी समझदार थी, बड़ी थी, उसको मम्मी के पास सुला दिया। वो लड़का तब वो भी थोड़ा नटखट टाइप का था, बचपना था उसके अंदर, शायद 8 या 9 में होगा, 15-16 साल का था, पर बचपना था। वो भी कहता था, छेड़खानी करता रहता था इन चीज़ों से। तो एक चीज़ उसके साथ भी हुई, वो दिन का ही है। दिन में हम जाप कर रहे हैं, लगभग 11-12 बजे का टाइम होगा, हम नीचे जाप कर रहे हैं। ऊपर से उसकी बहन ने आवाज़ लगाई कि पंडित जी देखियो ये रो रहा है। भाई उसका, गोनू कहते थे हम उसको, कि गोनू रो रहा है, बहुत ज़्यादा रोए जा रहा है। मैंने अपने छोटे भाई को और जो वो छोटा बच्चा था साथ में, उन दोनों को भेज दिया। वो गए, उन्होंने उठाया उसको, नहीं उठा, वो तो चुप ही नहीं हो रहा। फिर ये गया दिव्यांशु, मैंने उसको कहा तू जाके देख ले। इसने भी उठाया, वो कहाँ उठ रहा है, बस रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। फिर उन्होंने मुझे बुलाया, मैं ऊपर गया, मैंने देखा गर्दन नीचे, ऊपर तकिया रख रखा, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। मैं ये दूर खड़े हुए देख रहे थे, उसके पास गया, उसके पास बैठा, मैंने उसको चुप करा, भाई चुप हो जा, क्या हो गया। मानी ने अपने फिर डांटा थोड़ा सा, बताता क्यों ना क्या हुआ है, जब बताएगा तभी तो कुछ करूँगा। तो कह रहा भैया, रोते रोते बता रहा, भैया एक इतनी मोटी मूंगी औरत थी, बाल उसके बिखरे हुए, और मुझे तो उसकी गर्दन और हाथ दिखी, उसने आई और आके मेरा गला दबा दिया और मेरे मुंह पर 6-7 चपत मारे, और मेरा गला भी दुख रहा है और मेरी गर्दन भी दुख रही है और गाल भी दुख रहा है। और ये देख के वो रोता रहा, कह रहा पहले मुझे वो दिखी मेरे रूम में, तो मैं डर गया, मैं आके दीदी के पास सो गया, और जैसे दीदी के पास आके सोया, मुझे मारा उसने, गला दबाया, मारा और मार के इस गेट की तरफ को इधर को निकल के भाग गई। तो इतनी बुरी हालत थी, मैंने देखा, मस्त समझ के, हाँ थी एक लेडीज़, वो वही थी
जो मुझे उस दिन दिखी थी, जो शीशे के पीछे मेरे पीछे पीछे घूम रही थी, वो पिशाचिनी थी, बहुत ताकतवर थी, तो वही उसको भी दिखी। तो यही बात उसकी बहन ने भी बताई कि बार बार मुझे दिखती है और सिम इधर को ही भागती है, इधर को उसने बताया था, मतलब बालकनी थी, बालकनी से निकल घर से बाहर निकल जाती थी, वो आती थी परेशान करती थी और घर से बाहर निकल जाती थी। तो ये चीज़ उसने बताई, तो मैंने कोई अभिमंत्रित करके चीज़ें उसको खिलाई पिलाई, सब सही हो गया। नीचे आके उसकी दादी मुझे बताने लगी, पंडित जी कोई ऐसे ऐसे बता रहा है कि 2-3 उसने चपत मार दिए। तो 2-3 नहीं मारे थे, 7-8 चपत मारे थे मेरे, मुझे पता है, मेरा गला अब तक दुख रहा है। ऐसे करके उसको बता रहा कि मुझे पता है मेरा गाल लाल हो गया, देखो शीशे में अभी भी दिख रहा है। तो ऐसी कंडीशनें उनके साथ हुई हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और मैं ऐड करता हूँ, आपके घर में जो ऐसी मूर्तियाँ रखी हुई हैं जिनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई, मार्केट से हम खरीद के ले आए, ला के हमने रख दी, ये घर में कभी नहीं रखनी चाहिए। अच्छा, ये जो निगेटिव एनर्जियाँ हैं ये उनके अंदर ही बैठती हैं। एक पत्थर है, एक पित्तल है, तो कोई भी धातु की मूर्ति ले लो आप, पीयूपी की ले लो जो बनती रहती हैं, लकड़ी की ले लो, ला के अपने घर में रख ली, वो सिर्फ एक पत्थर ही है, वो पित्तल ही है, वो लकड़ी ही है। जब तक मंत्रों के थ्रू, विधि विधान के थ्रू भगवान का आवाहन ना कर लो उनके अंदर, तब तक वो पत्थर ही ये है। तो ऑलमोस्ट सभी घरों में होगी। सभी 100% घरों में, मेरे खुद के घर में थी, दोस्तों को मैं क्यों कहूँ, अब हमारे मुझे ऑफिस पता- में भी है, हाँ बिल्कुल अभी भी है। ये रहती हैं, सभी के घर में रहती हैं। आपने देखा होगा निगेटिव, पानी दे दो। हाँ पानी दे दो। अच्छा, आप जो कॉन्सेप्ट बता, आप जो केस बता रहे थे जिसमें नाखून हाँ मारा, कट लगा इसे स्लीप पैरालिसिस भी कहा जाता है। स्लीप पैरालिसिस एक अलग तरह का कॉन्सेप्ट है। उसमें वहम होता है कि ऐसा कुछ, मतलब उन्हें लगता है कि ये कुछ आ रहा है उनकी छाती, मैंने ऐसे सुना है कि वो सो रहे हैं और सोते सोते उन्हें ऐसे लगा कि यार उनके ऊपर आकर कोई बैठ गया। ऐसा मैंने बहुत बार सुना है कि ज़िंदगी में कभी ना कभी ये किसी ना किसी को होता ही होता है। ये चीज़ ठीक है जो आपने बताया ना, स्लीप पैरालिसिस वाला। एक काम करें, अभी 5-10 मिनट बाद करें आगे की। अच्छा, ये वाला। ना ना हाँ। थोड़ा सा रिलैक्स होकर 5-10 मिनट बाद करें। हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक। ये करने ना दे रहे मुझे, किसी भी बात पे बोलने नहीं दे रहे। तो मेरे साथ एक चीज़ हो रहा है, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ मेरे पीछे शक्तियाँ खड़ी रहती हैं। ये सभी के साथ होता है, जो आध्यात्मिक लोग होते हैं। कुछ का सुना होगा तुमने, जो फेमस वक्ता होते हैं, मन करते हैं उनको सुनते चले जाओ, कथावाचक होते हैं, वो उनको नहीं सुन रहे होते, उनके पीछे जो शक्ति खड़ी रहती है ना, उनको सम्मोहित करके रखती है। उस टाइम पे ये निगेटिव एनर्जियाँ मेरे आसपास थी, तो उसमें लोगों को इंटरेस्ट नहीं आएगा, बाकी सब में आएगा, क्योंकि मुझे बोलते हुए अच्छा नहीं लग रहा, तो उनको क्या आएगा सुनने में। तो विशाल जी, आपने एक बात बताई कि मूर्ति वाली, जिसने मेरे को हैरान और परेशान दोनों कर दिया है। परेशान इसलिए कर दिया है क्योंकि आप बोल रहे हो कि मूर्तियाँ रखनी नहीं चाहिए, और मूर्तियाँ मेरे घर में पड़ी हैं, हमारे मंदिर में है, हमारे ऑफिस में है। कुछ मूर्तियाँ मेरे को गिफ्ट में मिली हैं, कुछ मूर्तियाँ मैं खुद खरीद के लेकर आया हूँ, कुछ मेरे घर वाले कहते हैं कि भैया तुम इसे रखो अपने ऑफिस में, हनुमान जी की, माता की, अलग है ना। अलग देवताओं की। और अच्छा, कुछ तो मुझे सजेशन भी मिलते हैं कि अच्छा तुम्हारे ऑफिस में, अच्छा तुम ये वाली मूर्ति रखते हो, उसके साथ में ये वाली रखो। जैसे बोला जाता है कि राधा जी के साथ गणेश जी की मूर्ति रखो, ये कॉन्सेप्ट। तो मैं इसीलिए आपने मेरे टेबल पे राधा, श्री कृष्ण राधा और गणेश जी की मूर्ति रखी। और आप बोल रहे हो कि जब तक प्राण प्रतिष्ठा ना करो तब तक मत रखो। ये क्यों आप बोल रहे हो? मैंने ये नहीं बोला कि मूर्ति नहीं रखनी चाहिए, मैं बोला मूर्ति रखो और उसके नियम करो। मानो एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, एक बच्चा है, आपने गोद ले लिया, अब आप उसको खाने को नहीं दे रहे हो, पीने को नहीं दे रहे हो, उसकी ज़िंदगी बर्बादी कर रहे हो, तो उसका दोष ही आपके ऊपर लगेगा। यहाँ दो बातें होती हैं, एक कि आप मूर्ति लेकर आए, आपने फिर ऊपर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कराई, तब उसके जो नियम लागू होते हैं। दूसरा, जो 99% लोग करते ही नहीं हैं, मार्केट से मूर्ति खरीद कर लाए, किसी ने गिफ्ट दे दिया, ला के अपने घर पर रख दी, कुछ मंदिर में रख दी। कुछ के मंदिर देखो, भोले बाबा हैं, गणेश जी हैं, दुर्गा माता हैं, हनुमान जी हैं, राम जी हैं, कृष्ण जी हैं, राधा जी हैं, काली माता हैं, भैरव बाबा हैं, बहुत सारे दुनिया भर के देवी देवता हैं। पूजा कितनी करते हैं उनकी? एक अगरबत्ती जलाई, आरती करी, 5 बार, वो भी जल्दी जल्दी, सही है, खाना बन गया, ये कर लो वो कर लो, करके अपना निकल गए, है ना, ये तो करते हैं हम। अब एक छोटी सी बात को एग्जाम्पल के तौर पे समझना, आपकी जेब में 10 रुपये हैं, आपकी जो आमदनी है 10 रुपये की है, 5 जने आप हो, उनमें आप ही का पेट बहुत मुश्किल से भर रहा है। वहीं से बाहर से मार्केट से 10 लोग और अपने घर में ले आओ कि हम आपका पेट भरेंगे। आमदनी आपकी 10 ही रुपए की थी, खुद तो भूखे मर ही रहे थे, उनको ले उनको और भूखा मारोगे, तो उसका दोष आपके ऊपर लगेगा। ये तो लाते ही नहीं, लाते तो भैया तुम कह के लाए हो, तो उनकी पूजा पाठ या जो भी उनका पेट भरने का काम है वो तुम्हारा है। वहीं
हम इतनी भी पूजा नहीं करते कि अपने एक देवी देवता की पूर्ति कर सके। कॉन्सेप्ट वही पुराना वाला दिमाग में रखना। देवी देवता का मतलब मैं जिक्र कर रहा हूँ उनके वो गण, उनका वो अंश जो आपके घर में आया है। एक क्लियर कर देता हूँ कॉन्सेप्ट। दुर्गा माता का कोई मंदिर है, वहाँ पे हमने प्राण प्रतिष्ठा कराई, सारे नियम फॉलो करे, नया मंदिर बना दिया, वहाँ दुर्गा माता नहीं आती, माता का एक अंश आता है जो वो उस मंदिर के लिए माता है। मतलब जो मेन सबसे ऊपर की उपाधि पे है वो आके बैठ गई, तो उनके लिए नियम सारे फॉलो करोगे वो आपके लिए काम करेगी। वहीं दूसरी तरफ हम घर पे एक मूर्ति लेके आए दुर्गा माता की, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हमने करा ली, उनका आह्वान हमने करा लिया, या हमने भक्ति के थ्रू उनको आह्वान कर लिया, यानी कि वो दुर्गा माता आ गई, उनका अंश आ गया। अंश का मतलब एक बीज उनके आ गया। अब उनका पेट भरना आपकी जिम्मेदारी है, पाल पोस के बड़ा करना वो आपकी जिम्मेदारी है। यहाँ इसलिए मैंने ये वर्ड यूज़ किया था कि उनका पेट आप कैसे भरोगे, हम इतना भी नहीं करते। वहीं हमने 10 तरीके के रखे हुए हैं, हनुमान जी, गणेश जी, जिसने दुर्गा माता बता दी, लड्डू गोपाल रख लिए, बहुत सारे देवी देवता हमने रख लिए, पूजा हम एक की भी नहीं कर रहे, तो उसका दोष हमारे ऊपर लगेगा। वो क्या करेंगी, जो भी पूजा पाठ करेंगे वो तो वो लेंगे ही लेंगी, जैसे ही सात्विक देवी देवता होंगे वो आपको छोड़ के चले जाएंगे, उनके लिए आप हवन नहीं कर रहे, पूजा पाठ नहीं कर रहे, वो छोड़ के चले जाएंगे। उनकी जगह जो भोगी शक्तियाँ हैं, जो आप भोग लगा रहे हो, दीपक जला रहे हो, वे आके बैठ जाएंगी। उनका नियम भी आप पूरा नहीं कर पाओगे, उनका पेट पूरा भर नहीं पाओगे, क्योंकि 10 रखी हुई है ना, कितने पर 2 पदार्थ तो रख दोगे, चीनी तो रख दोगे, एक दीपक जला दोगे, वो क्या करेंगी, आपके शरीर में एंटर करना शुरू कर देंगी। आपके शरीर से जो भी खाओगे उसका भोग लेंगी, जो सूंघोगे उसका भोग लेंगी, जो भी काम करोगे मतलब काम वासना टाइप की वो चीज़ें उसका भोग लेंगी, स्वादिष्टान चक्र पे बैठ जाएंगी तो खाने पीने का भोग लेंगी, गाने सुनोगे, जो भी तुम करोगे सारी चीज़ों का भोग लेंगी। जहाँ भी शरीर पे वो एंटर करेंगी, बैठेंगी, वहाँ तुम्हारी प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी, घर में बीमारी होनी शुरू हो जाएगी। आपने देखा होगा तांत्रिक के पास जाते हैं कि किसने घर में तंत्र कर दिया, आप ठीक हो गए। दादा या दादी कहते थे, पुराने ज़माने के लोग ये कहते थे कि भक्तों के चक्कर में कभी नहीं पड़ना चाहिए, अगर इनके चक्कर में आप पड़ गए तो पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी, आप ठीक नहीं होगे। क्यों? आपको परेशान कौन कर रहा था, जो आपके घर की चीज़ें, इन शक्तियाँ इन मूर्तियों में बैठी थी, बाहर से किसी ने तंत्र भेज दिया, तांत्रिक आया, उसने देखा तंत्र है, उसने हटा दिया, 90% आप ठीक हो गए। 10% जो दिक्कत बनी रहेगी वो थी जो उस मूर्तियों में बैठी थी। वो तांत्रिक कभी इस चीज़ पे ध्यान नहीं देगा और तुम कभी ठीक नहीं होने। इसमें एक चीज़ और होती है, आप करोड़पति आदमी हो, मैं हूँ तांत्रिक, आप मेरे पास आए इलाज कराने, मैंने 1 लाख रुपया लिया, आपको ठीक कर दिया, मेरा तो काम बढ़िया हो गया, आप ठीक हो गए। अब 3-4 महीने हो गए, आप तो मेरे पास आके भी ना देख रहे। मैं यार ये तो बढ़िया सोने की चिड़िया थी, छोड़ के चली गई, मैं एक प्रेत भेजूंगा आपके घर, कह जा इसको परेशान कर। आपको दिक्कत होनी शुरू हुई, आपको मेरी याद आएगी कि उन्होंने पहले मुझे ठीक कर दिया था, उनके पास चलते हैं। आप फिर मेरे पास आओगे तो मैं कहूँगा किसी ने क्रिया दोबारा कर दी, और इस बार तो और तखड़ा कर रहा है ताकतवर, अगर आप ना कराओगे तो आपके घर में मौत होनी शुरू हो जाएंगी, एक्सीडेंट होने शुरू हो जाएंगे, इस बार 10 लाख रुपए लगेंगे, आप कराओगे क्योंकि आपका भरोसा तो बन गया। ऐसे ही लौटते चले जाते हैं। दूसरा फिर से हम मूर्ति पे आते हैं। अब हमने ये बात कर ली कि घर में देवी देवता आ गए, वहीं 10 को हटा दो, सिर्फ 1 को रख लो, उनके नियम फॉलो कर लो। नियम हवन करना, जाप करना, ध्यान करना, आरती करना, जो कॉन्सेप्ट हमारे शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में दिए हुए हैं, तो वो एक शक्ति इतनी पावरफुल हो जाएगी कि तुम्हारे मतलब फाइनेंशियली कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, या कोई भी निगेटिविटी आपको परेशान नहीं करेगी, क्योंकि वो घर में आपके हमेशा बैठी रहेगी आपकी सुरक्षा करने के लिए। तो ये चीज़ें आपको करनी है। तो आपको कहीं भगत के पास, बाबा के पास, तांत्रिक के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके घर में पावरफुल शक्ति है। वहीं उसके नियम नहीं करोगे तो वो भी तुम्हें परेशान करना शुरू कर देगी। अब बात करते हैं जो 99% लोग कर रहे हैं, मार्केट से मूर्ति लाते हैं और रख देते हैं, उसमें कोई देवी देवता नहीं है। अब कुछ महान आत्मा कहेंगी कि भगवान कण कण में होते हैं, है ना, कण कण में होते हैं। फिर वो जो पित्तल है, उस पित्तल में पहले तो थे परमात्मा, कण कण में होते, तो पित्तल जिस कण से बना है उस कण में है, सिर्फ उस मूर्ति की पूजा क्यों कर रहे हो? एक टेबल है रखी हुई है, उस टेबल में तो है, आपके शरीर में है, आपके मम्मी पापा के अंदर है, वो धूपबत्ती जो आप जला रहे हो उसके अंदर भी तो है, फिर मूर्ति को ही क्यों पूज रहे हो? अब ये नहीं कहना कि मैं मूर्ति की पूजा के खिलाफ हूँ या उसका विरोध कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं, जो सही है बस वो तरीका बता रहा हूँ। ठीक, आप जैसे मार्केट से खरीद के लेके आए, उसके अंदर कोई भी निगेटिव एनर्जी बैठ जाएगी। लोग कहते हैं हम जी 2-2 घंटे पूजा पाठ करते हैं, हमें तो पूजा पाठ पता नहीं कहाँ जा रही है, हमें तो पूजा पाठ हमें लगी नहीं रही है, हमारे घर से तो कलेश ही नहीं निकलता। क्यों नहीं निकलता? जो तुम पूज रहे हो वो भगवान को थोड़ी पूज रहे हो, प्रेत को पूज रहे हो। प्रेत की पूजा करोगे तो तुम्हें यही मिलेगा। एक कॉन्सेप्ट यहाँ एक आता है प्रेत पूजा का। कुछ लोग कहेंगे हमारी तो आस्था जुड़ी हुई है, भगवान जी भाव के भूखे हैं, भाव के भूखे, भक्त को किसी भी नियम की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सही बात है। जो भक्त होते हैं
उनके लिए तो भगवान जी खुद तुम्हारे पास आ जाएंगे। प्रहलाद का किस्सा सुनाता हूँ। प्रहलाद जी थे, नाम तो सुना होगा आपने। हाँ जी, सुना। होलिका दहन वाला जो मैटर हुआ था। बिल्कुल। होलिका को तो वरदान था कि वो आग में जल वो नहीं जल नहीं सकती, सकती। प्रहलाद को जला रही थी। वो तो उनके पास तो कोई वरदान भी नहीं था, सिर्फ अपने इष्ट का नाम ले रहे थे। जिसको वरदान था कि वो अग्नि में नहीं जलेगी, वो तो जल गई, वो ऐसे ही रखे रहे। लास्ट में आके जब उसके पिता ने उससे कहा कि तू विष्णु की पूजा करता, कहाँ है मुझे दिखा, इसमें खंबे में है, इसमें दिखा, कड़कड़ में कहता तो निकलवा इस खंबे से। वो जो खंबा था जहाँ से भगवान विष्णु प्रकट हुए थे, उस खंबे के आगे कभी उसने धूप दीप जलाया था नहीं, कभी जल चढ़ाया था, कभी कुछ करा था? भगवान जी उसकी सुरक्षा करने के लिए निकल के आए ना। कौन सा रूप लेके आए? हमने 10 भगवान जी रख रखे हैं, भोले बाबा, हनुमान जी, मतलब सॉरी 10 तरह के देवी देवता के फोटो रखे हुए हैं। भोले बाबा की अलग अलग रूप की पूजा करते हैं, कुछ अघोर की करते हैं, कुछ शिव तत्व की करते हैं, कुछ शंकर की करते हैं, है ना, कुछ शिवलिंग के रूप में उनको पूछते हैं। उन्होंने सिर्फ परमा आत्मा, जिसको हम कहते हैं परमात्मा, जिसको कहते हैं शिव को, उसकी तो करी थी। वो कौन सा रूप लेके आए जिसका आज तक ना किसी ने जिक्र सुना था ना कभी देखा था, जो कभी अस्तित्व में ही नहीं था? नरसिंह का रूप लेके प्रकट हुए। तो यहाँ 2 चीज़ क्लियर होती हैं। सिर्फ मूर्ति, अगर वो चाहते तो जो मूर्ति कभी प्रहलाद ने बनाई होगी या नहीं भी बनाई, तो वहाँ से निकलना चाहिए था। वो एक संदेश ये दे रहे हैं कि वो ऐसी जगह से निकल के आ सकते हैं जहाँ से तुमने कभी पूजा पाठ ही नहीं करी, क्योंकि वो किसी चीज़ की मोहताज नहीं है। और आती है रूप की बात। हमें उस परम तत्व एक की पूजा करनी चाहिए, जिसमें श्री कृष्ण ने भागवत गीता में कहा है कि मुझको पूजो, मेरे उस एक तत्व को पूजो। वहीं उन्होंने क्या कहा? विष्णु की तो पूजा कर रहे थे ना, नरसिंह का रूप लेके आए, क्योंकि वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो रूप लेके आते जिसकी तुम्हें ज़रूरत है। तो सीधे तो दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। आए ना नरसिंह का रूप लेके, और उनको मार दिया क्योंकि उसको वरदान था उसके पिता को कि वही वो ना इंसान से बने के, ना जानवर से, ना धरती में, ना आसमान में। वही बीच में जांघों पे रख के पूजा मारा उसको, ना अंदर मरेंगे ना बाहर, चौखट पे रख के उसको चीर दिया। बिल्कुल। तो सुरक्षा करी ना उसकी। अब आते हैं कि भगवान भाव के भूखे होते हैं और भगत को किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सत्य है। अगर आप भगत हो, ये रखिए, एक प्लास्टिक की डब्बी ले लो, उसके अंदर भगवान आ जाएंगे, उसके अंदर से भगवान प्रकट हो जाएंगे, जैसे खंबे के अंदर से प्रकट हो गए थे भक्ति के लिए। हम भगत हैं? आपको लगता है आप भक्त हो? पूजा तो करते हैं, पूजा करने वाले भक्त होते हैं। अगर भक्त होते हैं, बिल्कुल पूजा करने वाले भक्त होते हैं। आज के टाइम में क्या लगता है कितने लोग पूजा करते हैं? काफ़ी लोग करते हैं, Mostly काफ़ी सभी। नहीं भी नहीं करते। मोस्टली सभी करते हैं। कुछ मतलब 5-10% लोगों को निकाल दो, मोस्टली सभी करते हैं। अब तक जब से दुनिया शुरू हुई है, राम जी के टाइम से, राम जी के पहले के भी टाइम से ले लो, सतयुग से ले लो, सतयुग से कलयुग आ गया, कितने लोग भक्ति करते होंगे? बहुत बहुत, कोई अनगिनत, कोई गिनती नहीं है। प्रहलाद कौन थे? भक्त थे। कितने भक्तों के नाम तुम जानते हो? हनुमान जी कौन थे? राम जी के भक्त थे। राम जी के भक्त थे। सुदामा श्री कृष्ण के मित्र थे। कर्ण थे, वो उसके दुर्योधन के मित्र थे। हमारे कितने मित्र हैं? बहुत सारे हैं ना। बहुत लोगों के बहुत सारे मित्र हैं। नाम इन 2 के फेमस क्यों हुए? सुदामा कृष्ण का, युधिष्ठिर का और कर्ण का। भक्तों के नाम पे गिने चुने 2-4 लोगों को ही हम क्यों जानते हैं? प्रहलाद थे, हनुमान जी हो गए, और भी बहुत से थे जिनके नाम अभी याद नहीं आ रहे, लेकिन इतने हैं कि आप उंगलियों पे गिन सकते हो, है ना, गिन सकते हो। 100-200 हज़ार होंगे, करोड़ों अरबों की जनसंख्या में कुछ हज़ार होंगे। फिर ऐसा क्यों है? अभी आप कह रहे हैं ना पूजा तो करते हैं। अगर पूजा करने वाले भक्त हैं तो फिर ये कौन है? अगर ये भी भक्त है और हम भी यहाँ भक्त हैं, तो भक्तों में हमारी गिनती क्यों नहीं होती और इनकी क्यों होती है? भक्त वो है जिसके सामने अपने इष्ट के अलावा कोई नहीं, कोई मम्मी नहीं, कोई पापा नहीं, कोई देवी नहीं, कोई देवता नहीं। हमको कोई दिक्कत हो जाए 10 जगह भागेंगे। हम भक्त हैं। अभी आपको ले लो या मेरे ऊपर ले लो, मेरा भी हाथ पैर टूट जाए, घर में अकाल मृत्यु होनी शुरू हो जाए, उल्टी सीधी घटनाएं होनी शुरू हो जाए, भगवान जी पे भरोसा उठ जाएगा हमारा। कहते हैं ना लोग कि भगवान जी तुम मेरे साथ इतना बुरा क्यों कर रहे हो? इतना बुरा क्यों? मैंने इतनी भक्ति करी है। और भक्ति क्या कहता है? प्रभु आपकी इच्छा, मैं तो आपका दास हूँ, जो कर रहे हो आप कर रहे हो। अच्छा करना चाहो अच्छा कर लो, बुरा करना चाहो बुरा कर लो, मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, मैं तो कठपुतली हूँ, आप चलाने वाले हो। कितने लोग ऐसे भक्त हैं आज के टाइम में? बहुत कम है ना। तो ऐसे जो भक्त हैं जिनको अपने इष्ट के अलावा कुछ नहीं दिखता, तो उनको मूर्ति की ज़रूरत क्या है? वो प्रहलाद अगर खंबे में से प्रकट कर सकते हैं, तुम हवा से प्रकट कर सकते हो, इस चेयर से निकल के वो आ सकते हैं, तुम्हारे अंदर से निकल के आ सकते हैं। हर भगवान ने क्या कहा है? जितने भी देवी देवता ये हुए हैं, सब ने कहा ना कि मैं आपके अंदर हूँ, मुझे बाहर मत ढूंढो, मैं तुम्हारे अंदर हूँ। तुम्हारे अंदर से निकल के आ सकते हैं। हम क्या करते हैं? बाहर ढूंढते हैं, हज़ारों तरह की मूर्तियाँ सजावट के लिए उनको टांग देते हैं कि यहाँ भी भगवान जी, यहाँ भी भगवान जी। बहुत जगह देखा होगा हनुमान जी के पंचमुखी हनुमान जी बाहर गेट पर टंगे रहते हैं टाइल्स के रूप में। क्या के लिए टांग लिए? जी हमारे घर की सुरक्षा कर रहे हैं। भाई हनुमान जी को यही काम रह गया कि तुम दीवार पर टांगोगे सुरक्षा करने के लिए। जहाँ बारिश में छींटे पड़ रहे हैं, बारिश की गंदी बूंदें आ रही हैं, छत से गंदा पानी या नाली का पानी आकर उनके छींटे मार रहे हो तुम, वहाँ भगवान जी बैठेंगे?
मतलब तुम्हारी नज़रों में बस ये कीमत रहेगी भगवान जी की कि यार वहाँ बैठेंगे और उस पर धूल मिट्टी, तुम कभी कपड़ा नहीं मारते यार ज़िंदगी में, तो ये रह गया तुम्हारे भगवान जी। फिर कैसी मोहब्बत भाई? मोहब्बत तो वो होती है ना, अगर तुम इस तो किसी भक्त के सामने भगवान जी की बुराई कर दी उनके इष्ट की, तुम्हें फाड़ देंगे, चीर फाड़ कर देंगे तुम्हारे साथ, होता है ना यही। तो भक्ति के थ्रू अगर आप चाह रहे हो तो भी आपको मूर्ति की ज़रूरत ही नहीं है। फिर भी कॉन्सेप्ट समझ लो कि ज़रूरत है आपको। कोई भी मार्केट से मूर्ति खरीदो, माथे से लगाओ और प्रभु का आह्वान करो कि प्रभु आपका आह्वान करें इस प्रतिमा में अपना छोटा सा अंश विराजित कर दो, हो जाएंगे। कोई प्रतिष्ठा की ज़रूरत नहीं, कोई नियम करने की ज़रूरत नहीं, कोई हवन की ज़रूरत नहीं, तुम्हारी सिर्फ एक प्रार्थना से उसके अंदर बैठ जाएंगे। अगर आपको लगता है कि आप भक्त हो तो मत लाओ, प्रार्थना करो और अब वो आ जाएंगे। पर अपने आप को देखो ना, मीराबाई थी, 20 पी गई ना, भक्त थी कृष्ण कृष्ण की, 20 पी गई फिर भी जिंदा रही ना, वो होते हैं भक्त। तो हम क्या हैं उनके सामने। अच्छा विशाल जी, मेरा एक और क्वेश्चन था। ये आपने ऑलमोस्ट ये काला धागा वाला जो आपने देखा होगा ना, ऑलमोस्ट हर किसी के हाथ में मैंने ये देखा ही देखा है। हाँ और आप इसके बारे में मुझे कुछ बता रहे थे ऑफ कैमरा। आप बताइए कि ये बांधना चाहिए या नहीं बांधना चाहिए। मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता कि ये मैंने कब बांधा। मेरे को किसी बहुत मेरे बचपन से ही बांधा हुआ, और मेरे मम्मी ने शायद बांध दिया था उन, और बुरी नज़र से बचने के लिए किसी दुकान से लाकर उन्होंने बांध दिया, या फिर जनरली ऐसा होता है कि हम मंदिर से बनवा लेते हैं, वो नॉट्स वाले होते हैं वो। तो ये बांधना चाहिए या नहीं बांधना चाहिए? इसमें एक मोली होती है, इसको कलावा भी बोलते हैं। हाँ, मोस्टली ब्राह्मण वो सभी के बांधते हैं और अपने हाथ में ही बांधे रहते वो हैं। लाल कलर की होती है, हमारे हाथ में नहीं है। ये जो धागा ताबीज़ है, आप किसी भी भक्त के पास जाओ कि आपको भूत प्रेत परेशान कर रहा है, कोई तंत्र वंत्र है, तो वो धागा दे देते हैं या ताबीज़ दे देते हैं, गले में बाहों में पहनो, होता है, देखा होगा आपने, बहुत सारे लोग देते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट सीधा सा क्लियर समझना, आपने धागा पहन लिया, क्यों पहना? अपनी सुरक्षा के लिए। क्या धागा सुरक्षा कर सकता है? सिर्फ धागा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता ना। अगर इससे तुम्हारी सुरक्षा हो रही है तो सीधा सा कॉन्सेप्ट समझना, इस धागे में कोई शक्ति बैठाई गई है। मंदिर में देवी देवताओं से टच करा के हमने धागा पहन लिया, उसमें शक्ति आ गई। भगत बाबा तांत्रिक के पास गए, उसको अभिमंत्रित करके उसने मंत्रों की फूंक मारी, शक्ति बैठाई और तुम्हें दे दिया, उसमें शक्ति आ गई तुम्हारी सुरक्षा के लिए। क्लियर है यहाँ तक कॉन्सेप्ट? नज़र से कैसे बच रहे हैं? काला धागा नज़र से नहीं बचा सकता। नज़र तो इतनी ताकतवर चीज़ है कि पत्थर को फोड़ सकती है। हमारे जैसे, मतलब जो, मैं तो छोड़ो क्या ही हूँ, जो बड़े बड़े महान आत्मा महान पुरुष है ना, उनके ओरे को क्लीन कर देती है, मतलब वो ब्लैक कर देती है। नज़र इतनी ताकतवर चीज़ है, तो सिर्फ धागे से कैसे बचेगी? क्योंकि उसमें शक्ति है। तरीके बहुत अलग हैं। कुछ को शक्ति आवाहन करके भोग हवन प्रसाद करके ताबीज़ पे बैठाई जाती है, कुछ में 11 बार मंत्रों का फूक, मंत्र का जाप करो और उसका ऊपर फूक मारो और उसको पहना दो, तो ऐसे काम करता है। अब सीधी सी बात, जो मैं इतनी मूर्तियों के लिए मैंने कॉन्सेप्ट तुम्हें समझाया, वही धागे ताबीज़ के लिए है। एक शक्ति आपके पास आ गई आपकी सुरक्षा करने के लिए, है ना, वो आएगी। मतलब किसी भगत के पास थी या मंदिर में थी, मंदिर से टच करा, वो शक्ति धागे में बैठ के आपके पास आ गई। जब मंदिर में थी, भगत के पास, तो उसको खाने पीने को सब कुछ मिल रहा था, अय्यासी की अपनी जिंदगी अपनी वो मजे में काट रही थी। अब उसको क्या करने के लिए भेजा कि इसके पास रहे, उसकी प्रोटेक्शन कर, एक धागे में बांध दिया। जो खुली थी पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी घूम सकती थी, उसको एक धागे में, एक ताबीज़ में बांध दिया गया। ठीक है, 10-15 दिन वो ठीक से रहेगी, तुम्हारी सुरक्षा भी करेगी। उसके बाद उसको भूख लगेगी, वो क्या करेगी? भाई भूख तो उनको लगती है, भोग ही सकती हैं, तो लगेगी ही लगेगी ना। वो जो भूख नहीं भी लगती, एक चिड़िया है, तुम उसको दाना पानी भी दे रहे हो, पूरे ब्रह्मांड में घूम रही है, पूरे अंतरिक्ष में घूम रही है, उसको तुम एक पिंजरे में छोटे से में बंद कर दो, तुम अपने आप को ले लो, तुम्हें जेल में डाल दे, सारा खाना पीना सब कुछ दे रहे हैं, रह लोगे? आज़ादी सबको प्यारी है। ऐसी जब उस शक्ति को बैठा दिया जाता है धागे में पुरोहित करके, या उसको कैद करके, एक तरीके से कहा जाए तो गलत नहीं है, अब उसके नियम होने चाहिए। जो आपको वो शक्ति दे रहा है, ये तो उसके नियम वो खुद फॉलो करे, आपको बता दे, ये मंत्र जाप है, ये करते रहना, इससे धागे में जो शक्ति बैठी है उसका पालन पोषण होता रहेगा। या इस टाइम पे ये दीपक जलाना है, ये 1 महीने में 1 साल बार, ये 1 साल में 1 बार ये आपको हवन कर देना है, या इसके नाम से भंडारा करा देना है, तो ताकतवर होती रहेगी और आपकी सुरक्षा करती रहेगी। हर चीज़ का आपने कॉन्सेप्ट तो सुना होगा, ऊर्जा कम होती चली जाती है। हमारी भी ऊर्जा है, हम खाना ना खाएं, वो खाना खा के ऊर्जा बनती है और फिर वो कम होती चली जाती है। ऐसी इन शक्तियों का है, इनको भोग प्रसाद दोगे तो ताकतवर होती रहेंगी, बड़ा धीरे धीरे कम होती चली जाएंगी। जैसे ही आपने देखा भी होगा कि हमने धागा पहना, 1 महीना 2 महीना 3 महीने सब सही रहा, बाद में दिक्कत हमें फिर से आ जाती है। फिर हम भगत के या बाबा के पास कहीं जाते हैं, कह देते हैं वो धागा गंदा हो गया, उसको फेंक देते हैं, दूसरा दे देते हैं। वो धागा गंदा नहीं होता, वो जो शक्ति बैठी है उसकी ऊर्जा खत्म हो जाती है। जैसे ही उसकी ऊर्जा खत्म होने की कगार पे आएगी, वो क्या करेगी, आपके शरीर में एंटर कर जाएगी, आपका खून पिएगी, आपके पेट से जब जो भी खाओगे उसका भोग लेगी, आपका टेस्ट जो भी आप करोगे टेस्ट से भोग लेगी। इसमें 2-3 तरह की चीज़ें और ऐड कर सकते हो। मानो कोई तांत्रिक शक्ति थी, तांत्रिक बाबा के पास गए, उसने किसी ने जिन भेज दिया, चुड़ैल बैठा दी, या कोई पिशाच भेज दिया सुरक्षा करने के लिए। मोस्टली तांत्रिकों के पास ये चीज़ होती है, वो शमशान से लाते हैं। अब उसमें ऐसा था जिसको अंडे का भोग लगता था, मांस का भोग लगता था, ड्रिंक का भोग लगता था। अच्छा,
और उसको शक्ति को तो वही चाहिए, वो मिलेंगे नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल सीधे साधे होते हैं, कुछ नहीं खाते नहीं पीते नहीं, अचानक से खाना पीना शुरू कर देते हैं, ड्रिंक करना शुरू कर देंगे, नॉनवेज खाना शुरू कर देंगे। वो शक्ति जैसी तुम्हारी बॉडी में एंटर करेगी, आपको वैसा बना देगी जैसी वो खुद थी। तो गए तो थे तुम ठीक होने, और ठीक होने के साथ साथ कब तुम बेकार हो गए, कब तुम्हारा अहित होना शुरू करे सिर्फ एक छोटे से धागे ने, आप सोच ही नहीं सकते। तो अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको बांधना है या नहीं बांधना। बांध सकते हो, बांधने में कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने मंत्रों से अभिमंत्रित करके धागा पहन के बांध सकते हो। किसी से लेके आ रहे हो तो उनसे पूछो कि आप जो ये दे रहे हो उसका कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों दे रहे हो, या इसमें कोई शक्ति है या मंत्र की भी ऊर्जा है तो कब तक रहेगी, उसको हमेशा चैनलाइज कैसे कर सकते हैं, हमेशा उसको चार्ज कैसे रख सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट, अगर ये चीज़ को आप फॉलो करोगे तो बांधो, वरना आपकी इच्छा। ठीक है। और जैसे ये आपने बोला कि इन्हें भोग लगते हैं, हाँ। और वैसे ही मेरे कॉन्सेप्ट मेरे माइंड में आ रहा है कि जो हमने देखा है कि माता रानी के बहुत सारे मंदिर होते हैं उसमें शराब चढ़ती है। चढ़ती है, हाँ। ये मतलब थोड़ा ऐसा हो जाता है ना कि देखने की माता रानी को क्यों शराब चढ़ रही है, ये क्या है इसके पीछे लॉजिक? मैं भी 2-3 बार ये बता चुका हूँ। माता का, काली माता को ले लेते, चलो इनका भी अपन जिक्र नहीं करा। काली माता का मंदिर बना दिया। मंदिर में वो जो महाकाली हैं, जिसने ये कहा जाता है कि संसार की रचना करी है, संसार को हमेशा बचाया है, सुरक्षा करी है, वो नहीं बैठती। उनका एक अंश आके बैठता है। उस अंश के नीचे देवी देवता दूत कार्य करते हैं। काली माता के नीचे कौन कार्य करेगा? भूत प्रेत चुड़ैल पिशाच, सब गंदी आत्माएं हैं। उनका भोग क्या है? लौंग हो गया, नॉनवेज हो गए, ड्रिंक अच्छा, हो कहीं गई, तो वो बलि भी दी जाती है। बलि भी दी जाती है। हाँ, बिल्कुल दी जाती है। वो उनको लगती है, उनका वो कि भाई मैं हूँ, मुझे मीठा पसंद है, आपको हो सकता है चटपटा पसंद हो, इनको नमका पसंद हो, सबका अलग अलग कॉन्सेप्ट है ना। तो बस यही रीज़न है कि कुछ मंदिरों में शराब चढ़ाई जाती है, और ये कहना कि वो देवी चढ़ा रही हैं, अच्छा इस चीज़ की वजह से हमारे धर्म की बहुत बुराई होती है। हाँ। कि तुम्हारी माता तो शराब पीती है। हाँ। कितना बुरा लगेगा यार, माता शराब पीती है, मतलब बिल्कुल। माता शराब पीने का मतलब समझो, तुम हमारी मम्मी को कह रहा है तुम्हारी मम्मी बिल्कुल, शराब पीती है, तो बिल्कुल। सुन के कितना बुरा लग रहा है। बिल्कुल। और तुम जवाब दे सकते हो? क्या जवाब दोगे? पीती तो है ही, आपको पता नहीं ना। ये तो शास्त्रों में लिखा हुआ है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखोगे तो आप किसी का भी मुंह बंद कर सकते हो। मुंह बंद तो लोग क्या करेंगे, खुद चढ़ा के आते हैं। अगर तुम तामसिक शक्ति को देखो, एक हमने इसमें एक वीडियो भी बनाई थी, उसमें हमने ये जिक्र करा था कि काली माता की पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो कैसे करनी चाहिए। कुछ लोगों की इष्ट होती है काली माता, अगर भक्ति के स्वरूप में तुम उनकी पूजा कर रहे हो, बिल्कुल करो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तामसिक भोग उनको नहीं चढ़ाना है, सिर्फ नॉर्मल धूपबत्ती दीपक उनको चलाना है। मीठा भोग उनके मंदिर में चढ़ाना है, वो भी मीठा, पान वगैरह चढ़ा सकते हो, मीठा भोग चढ़ा सकते हो मंदिर में। घर पे तो भोग लगाना ही नहीं चाहिए, सीधे सीधे शब्दों में घर पे भोग नहीं लगाओ, कर सकते हो। लेकिन वहीं उनको तुम अंडा चढ़ा रहे हो, मुर्गे की बलि दे रहे हो, वहाँ काली माता थोड़ी ना इन्वॉल्व होंगी, वो तो प्रेत चुड़ैल पिशाच यही जाके एंटर होंगी। और अभी इनसे तुम काम लोगे तो मरने के बाद एक तो इनके पीछे खड़े हो जाओगे, इनका दूध बन के, और तुम्हारे में तकलीफ तो रहेगी। मानो एक चीज़ है, आपके घर में आपका कोई फैमिली मेम्बर जो बिल्कुल सज्जन है, उसके सामने तुम उसको चपत भी मार दो तो भी वो हंस के टाल देगा। वही एक बहुत ज़्यादा गुस्सैल है कि उसकी तरफ वो ऐसा है कि उसकी तरफ आँख उठा के भी देख लिया ना, चपत मारता है कान पे, तेरी हिम्मत होगी मेरे से नजर मिलाएगा तू। ऐसे होते हैं तामसिक देवी देवता। जो सात्विक देवी देवता हैं, कुछ गलती होगी तो वो इग्नोर कर देते हैं। लेकिन जो तामसिक देवी देवता होते हैं ना, वो तामसिक का मतलब समझ रहे हैं, उनके अंदर जो क्रोध वाली प्रवृत्ति है, अग्नि तत्व बहुत ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा क्रोधी हैं, वो उस टाइप के हैं आपके फैमिली मेम्बर की तरह। अगर आपने नज़र मिला ली तो अभी गर्दन काटने को तैयार हो जाएंगे। तो छोटी सी चूक भी वो बर्दाश्त नहीं करते, आपकी जान तक लेने से पीछे नहीं हटेंगे वो। इसलिए तामसिक देवी देवता को ना पूजो तो सही है। अगर तामसिक देवी देवताओं को पूजना ही है तो हमारे, अगर पूजवाना होता तो हमारे शास्त्रों में लिखा होता है ना कि इनको पूजो, कहीं नहीं लिखा है। क्या कहते हैं? फूल चढ़ाओ, नारियल चढ़ाओ, प्रसाद चढ़ाओ, मीठा चढ़ाओ, ये तो कहते हैं। कहीं लिखा है बकरा काटो, मुर्गा काटो? लिखा हुआ है, तंत्रों की किताब में लिखा हुआ है, अपने वेद पुराणों में तो नहीं लिखा हुआ। पहले का भी लगती थी ये बात भी है कि माता को, काली माता को बलि चढ़ती थी, वो अलग कॉन्सेप्ट है। वो जो तुमने अभी कहा था कि राजा महाराजा के पूरे देश पे हमें कब्जा करना है, हाँ। वो उस टाइप की शक्तियों के लिए आ जाते, घूम फिर के देखो वहीं पे पहुंच गए कि हमें देश पे कब्जा करना है, कि हमारे देश पे युद्ध हो गए तो हम ऐसी पावरफुल एंटिटी बुलाएंगे ना, तो उसको खाने के लिए क्या देंगे? तुम्हारे फूल पत्ते थोड़ी ना खाएगी वो, उसको किसी की जान लेनी है, उसको आत्माओं पे कब्जा करना है, तो वो वही लेगी, कटरा कटवाएगी, हाथी कटवाएगी, मुर्गा कटवाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट था जो पहले बलि दी जाती थी, और लोगों ने अब तक उसको चलाए चल रहे हैं। भाई किसी राजा ने काट दी गर्दन, दे दी बलि, पर तुम क्यों दे रहे हो? तुम्हें कौन से राजा महाराजाओं से युद्ध करने, तुम्हें कौन से देश पे संकट आ गया? ये कॉन्सेप्ट है बस। ठीक है। और एक उसके बारे में भी आप थोड़ा बताओ कि जो पीपल के पेड़ होते हैं ज़्यादातर, है ना, तो पीपल के पेड़ पैसे तो ये हमने सुना है कि पीपल के पेड़ पे भूत होते हैं, उसके नीचे से निकलना नहीं चाहिए, ऐसे बहुत कुछ सुना है। अच्छा, लोग उसकी पूजा भी फिर करते हैं? बिल्कुल, दिया जलाते हैं। दिया जलाते हैं। ये क्या कॉन्सेप्ट? अपने यहाँ शास्त्रों में जो लिखा हुआ है, कोई भी चीज़ बिना लॉजिक के नहीं दी हुई। एक पीपल का वृक्ष है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, एकमात्र ये पेड़ है। बाकी जो और पेड़ है रात को
ऑक्सीजन नहीं देते, हाँ। ये देता है। इसलिए लोग इसको ना काटें, इसलिए इनकी पूजा बता दी गई। और अच्छा। इतना डरा दिया गया, अगर पीपल का पेड़ काट दिया तेरी पुश्तें खराब हो जाएंगी। हाँ, ये बोला लोग डर जाता गए, है। हाँ। लोग डर गए। अब एक चीज़ और कॉन्सेप्ट आता है कि पीपल के पेड़ की पूजा करनी तो थी, अब लोगों ने क्या किया, शनिदेव को है शनि, किसको शनि भारी चढ़ रहा है, मतलब किसी का शनिदेव किसी को कष्ट दे रहे हैं, सीधे सीधे भाषा में कहा जाए कि शनि गृह परेशान कर रहा है ज्योतिष के अकॉर्डिंग। तो बता देते हो भाई कि शनिवार के और मंगल के दिन पीपल के नीचे अगर सरसों के तेल का दीपक जलाओ, ये बहुत वायरल है, मोस्टली सभी करते हैं। आप कहीं भी निकल जाओ घर से बाहर शनिवार के दिन, पूरे में तुम्हें दीपक जलते हुए मिल जाएंगे। ठीक है। वो क्यों जलाते हैं? पीपल को कभी काटना नहीं चाहिए, उसकी पूजा करनी चाहिए। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। हाँ। जो भी प्रेत आत्माएं होती हैं, जो भी आप पूछ रहे थे कि पीपल के नीचे से नहीं निकलना चाहिए, हाँ। पॉजिटिव एनर्जी भी वास करती है और निगेटिव एनर्जी भी वास करती है पीपल के पेड़ के नीचे। वो इसलिए क्योंकि उसकी पूजा पाठ हो रही है, वहाँ भोग चढ़ाया जाता है, बतासे चढ़ाए जाते हैं, दीपक जलाया जाता है, उसकी ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। शनिदेव कौन है? कर्मदाता। अच्छा। कर्मदाता ना। जैसे ही हमने एक तेल का दीपक वहाँ जलाया, तो वहाँ जो एंटिटी रही थी, देवी देवता हो गए, गण हो गए, भूत पिशाच कुछ भी हो गए, जो पीपल के नीचे थी, उनसे उनका भोग मिला। ठीक। इनडायरेक्टली तुमने क्या करा? लोगों की मदद करी। तुम्हारे वो कर्म जिसकी वजह से तुम परेशान थे, और शनिदेव तुम्हें उनकी कष्टी दे रहे थे। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? कुछ लोग कहते हैं कि नहीं चलाना चाहिए, कि फालतू में। भाई अपने यहाँ एक छोटी सी मतलब धूपबत्ती जलाने का भी महत्व है कि क्यों जलानी चाहिए। तो जैसे ही हमने वो दीपक जलाया, प्रेतों की आत्मा को शांति मिली, उनको हमने पुण्य करा, मतलब एक अकॉर्डिंग पुण्य कर दिया हमने सीधा सा। हम कहें कि तुम लोगों को खाना खिलवा दो, भाई हर किसी की स्थिति ऐसी नहीं कर पाते, तो हमने क्या कहा, चींटियों को दाना डाल दो, पक्षियों के लिए गेहूँ डाल दो, आटा डाल दो चींटियों को। इससे क्या होता है? एक मुट्ठी आटा, एक मुट्ठी आटे में हजारों चींटियां, लाखों चींटियां पेट भर लेंगी। क्या हुआ? तुमने पुण्य कमाया, लोगों की हेल्प करी, आत्माओं की हेल्प करी, तो जो तुम्हारे पाप कर्म थे, जिसकी वजह से तुम परेशान थे या शनिदेव तुम्हें कष्ट ही दे रहे थे, वो शांत हो जाता है। इसलिए शनिदेव के नाम से दीपक जलाते हैं। वहीं शनिदेव पर सरसों का तेल भी चढ़ाते हैं। अपने शास्त्रों में बहुत सारी कहानियां प्रचलित हैं कि भाई क्यों चढ़ाना चाहिए। कई बार ऐसा था कि हनुमान जी में और उनमें लड़ाई हो गई थी, शनिदेव ने, हनुमान जी ने शनिदेव की कुटाई कर दी। सॉरी, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, पर लिखा है कि उनमें लड़ाई हो गई, तो बाद में हनुमान जी ने उनके ऊपर सरसों का तेल चढ़ा दिया उनके जख्मों को वो करने के लिए, जिससे उनको राहत मिल जाए। तो ये तब से कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाना चाहिए, उससे वो प्रसन्न होते हैं। फिर एक चीज़ और थी, हनुमान जी ने ये भी कहा कि अगर मंगल के दिन, हनुमान जी का दिन प्रिय मंगल माना जाता है, कि मंगल के दिन अगर सरसों का तेल इन पे चढ़ाओगे, शनिदेव पे, या दीपक जलाओगे, तो उससे शनिदेव को शांति मिलेगी। और बदले में शनिदेव ने ये कहा था कि शनिवार के दिन अगर हनुमान जी की पूजा करोगे तो उसका तुम्हें ज़्यादा फल मिलेगा। इसलिए तुमने देखा होगा कि हनुमान जी का दिन तो मंगल है, लेकिन शनिवार के दिन भी हनुमान जी की पूजा होती है। ये कॉन्सेप्ट है। वहीं अगर दूसरी तरीके की बात करी जाए, एक शिला बना दी जाती है पत्थर की, जिसके ऊपर तेल चढ़ता है शनिदेव का। ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल मैं नहीं करूँगा किसी का नाम लेके। उस पर हमने जल कह रहा हूँ, तेल चढ़ता है। तेल चढ़ाने। जैसे ही वहाँ तेल चढ़ा, दीपक हमने जलाया, उस एक छोटे से पत्थर में ना लाखों एंटिटी होती हैं, देवी देवता पूरी, मतलब उस पत्थर के अंदर, एक छोटे से पत्थर के अंदर या शनिदेव की मूर्ति के अंदर ना एक पूरी दुनिया वासी रहती है। जैसे हमारी पृथ्वी है, हमारी दुनिया है, ऐसे लोग जी रहे होते हैं। जैसे हम सरसों का तेल उन पर चढ़ाते हैं, प्रसाद उन पर चढ़ाते हैं, दीपक उन पर चढ़ाते हैं, उससे उनको शांति मिलती है, उनका पेट भरता है, उनका पालन पोषण होता है। इसलिए दीपक उस पर शनिदेव पर तेल चढ़ाने से हमारे उसको शांति मिलती है। जो कहते हैं शनि की 7.5 चल रही है या हमें कष्टी मिल रही है, उसको शांति मिलती है। ये कॉन्सेप्ट है, इसलिए जलाया जाता है और इसलिए तेल चढ़ाया जाता है। ठीक है, समझ गया। अच्छा, और एक मिनट में एक चीज़ के लिए कर देता हूँ। लोग ये कहेंगे कि मैं हवा में कुछ भी बता रहा हूँ, सीधे सीधे कहेंगे, आपके मन में कहीं ना कहीं आ रहा होगा कि उल्टा सीधा कुछ भी पेले जा रहा है। जितनी भी बातें मैं बता रहा हूँ, अपने पुराण पढ़ लो, शास्त्र पढ़ लो, वेद पढ़ लो, सब में लिखा हुआ मिलेगा। भाई एक छोटी सी बात चलो मैं क्लियर कर देता हूँ, भगवान कहाँ है? कहाँ है? कण कण में है। कण कण में सारी ये बात तो मानते हो, हर कोई मानता है भगवान कण कण में है, तो भगवान उस पत्थर में नहीं होंगे? होंगे ना। अब जहाँ भी अच्छा एक चीज़ देखो, इस कमरे में कोई मक्खी नहीं है, कोई चींटी नहीं है, यहाँ तो मीठा रख दो, मक्खी भी आएंगी, चींटी भी आएंगी। आ जाएंगी ना। क्यों आ रही है? क्यों उनको खाना है। वहीं उस पत्थर में, अब लोग कहेंगे ना कि पत्थर में कण कण में तो पूरी दुनिया में चढ़ा, उस पत्थर पे क्यों चढ़ा रहे हो? एक पत्थर में कॉन्सेप्ट ऋषि मुनियों ने बना दिया कि एक पत्थर गाड़ दो, उस पर चढ़ाना शुरू कर दो। जैसे ही वहाँ दीपक जला और तेल चढ़ना शुरू हुआ, जैसे मीठे पे मक्खियाँ आती हैं और चींटियाँ आती हैं, वैसे ही उस पत्थर पे, उस मूर्ति पे जो भी शक्तियाँ घूम रही हैं वो आ जाएंगी, क्योंकि हमें यहाँ खाने को मिलेगा, वहाँ उनकी पूर्ति होगी। सीधे सीधे समझ में आएगा। तो हवा में तो मैं कोई बात कर नहीं रहा, और आपको और भी क्लियर चाहिए तो अपना पुराण पढ़ो, वेद पढ़ो, सब कुछ मिलेगा। गॉट इट। अच्छा विशाल जी, अब 2 बार रुके हो इस पॉडकास्ट में, ठीक है, और आपने कहा है, और आपने ये बोला है कि यार कोई कुछ तंग कर रहा है यार। हाँ, कोई एनर्जी है जो आपको तंग कर रही है। हाँ,
तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे हमने देखा है कि जनरली ये सुना है, मे बी आई एम रॉन्ग, कि वो कैमरा में रिकॉर्ड हो जाती हैं, हाँ। या फिर एक और कॉन्सेप्ट मैंने सुना है कि मिरर में तो दिखती है, जैसे ये फिल्मों में ही देखा फिल्मों में देखा है ना, जिसने भी बताया। तो आप मुझे बताओ कि जब आप रुके थे और वो एनर्जी आपके पास आई, या जैसा भी जो भी हुआ, तो वो हमारे कैमरे में रिकॉर्ड हुई या नहीं हुई? कैमरे में ये चीज़ें बाई चांस दिखती हैं। बाई चांस मतलब लाइटों के रिफ्लेक्शन से दिख सकती हैं। नॉर्मल जब आंखों से भी नहीं दिखती तो कैमरे में भी नहीं दिखेंगी, लेकिन बाई चांस ऐसा होता है एकदम से जब ये निकलती हैं तो लाइटों के रिफ्लेक्शन की वजह से हल्की सी मूवमेंट हो जाती है कि इस पर उनकी परछाई पड़ जाएगी। ये जब स्पीड से निकलती है, कैमरे में कुछ बग आ जाए तो कभी कभी कैप्चर कर लेता है, हमेशा तो नहीं होता। अच्छा, अगर रुकने की बात करें कि मैं रुका क्यों था, जब हम बात कर रहे थे मूर्ति के बारे में, सारी चीज़ें हम कर रहे थे, नॉर्मल सब कुछ सही से चल रहा था। ये शक्तियाँ हमेशा होती हैं, वो भी यहाँ सब बैठी हैं, सब जगह चारों तरफ हैं, वो सुन रही हैं। जो तुम्हारे यहाँ, एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, जो आसपास की है ना शक्तियाँ, जो तुम्हारे गली में यहाँ भी कहीं भी घूमती होंगी, वो भी सब यहाँ बैठी हैं और सुन रही हैं कि यहाँ चल क्या रहा है। क्योंकि जो भी कोई ऐसा आदमी या संत या कुछ भी समझ लो जो थोड़ा आध्यात्मिक है, उसका ऑरा लाइट मारता है, बहुत दूर तक फैला हुआ, तो चमक मारता है, तो ये लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। ये देखते हैं वहाँ चमक आ रही है, वहाँ चलते हैं, क्या होता है। अब उनको बातें हमारी अच्छी लग रही होंगी तो वो सुन रही हैं, भाई क्या क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है, क्या क्या बातें चल रही हैं। तो हमारे यहाँ की चीज़ें भी थी, सब कुछ सही चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। मैंने जिक्र करा कि मूर्तियाँ नहीं रखनी चाहिए, मूर्ति में निगेटिव एनर्जी एंटर करती हैं, यहाँ तक भी ठीक था। जैसे आपने जिक्र करा कि हमारे यहाँ भी मूर्ति रखी है, हमारे तो यहाँ भी रखी है ऑफिस में, हम तो उनको पूछते हैं, वो उनको ये चीज़ खटक गई कि मैं इनको निकलवाने की बात कर रहा हूँ। तब वो मेरे ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया उन्होंने। एकदम से इस साइड से आई थी और मुझे रोक दिया, मुझे बोलने नहीं दे रही थी। अभी 15 मिनट का हमने ब्रेक लिया, मैं शांत हो गया, हमने दोबारा से शुरू करा, पर वो फ्लो ही नहीं बन रहा था, वो कुछ भी नहीं बोलने दे रही थी मुझे। फिर मैंने उनसे कहा, आपको तो नहीं पता, हमारा कन्वर्सेशन हुआ, हमने बात करी, मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा, ना मैं निकलवा रहा, और ना मेरे कहने से निकालेंगे। क्या, चल ठीक है फिर कर ले, हम तुझे कुछ नहीं कहते। फिर कहते वचन दे दे ना निकलवाएगा। वचन दे, मैंने वचन तो मैं नहीं दूंगा, मैं क्यों निकलवाऊंगा, पर भाई वो तो सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है ना। वो नहीं माने। अभी जब मैं आया, फिर मैंने अपनी शक्तियों का आवाहन करा, उनसे उन चीज़ों को बाहर करवाया कि इनको थोड़ी देर बाहर रखो, हमारे बीच में एंटर ना करने दे। फिर उनसे प्यार से भी बात करी। अच्छा, मेरे साथ है जो उनका थोड़े होते हैं ना इमोशनली टाइप के बंदे, इंसान पे तरस आ जाता है, मुझे इन शक्तियों पे भी तरस आता है। मैं इनका भी पूरा कर नहीं पाता, चाह के भी ना, गुस्से में तो कभी कभी कह देता हूँ, पर कर नहीं पाता। तो मुझे लगा यार थोड़े से वो हर्ट हो रहे, तो मैंने उनसे प्यार से बात करी थी, भाई मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा, मैं निकलवाऊंगा ही क्यों तुम्हें, मैं करने तो, मैं तो बताने हूँ, मैं तो इसलिए बता रहा हूँ ये बातें कि लोग जागृत हो, कि लोगों के बात तक ये बात पहुँचे। तो वो शांत हो गए, फिर बाहर चले गए, कोई दिक्कत नहीं, सब सही हो गया। तो ये हमारा बुरा कर रही है, अच्छा कर रही है? ना बुरा करती है ना अच्छा करती है, तो अपना पेट भर रही है। अपना पेट भर रही है। मच्छर है, आपको काट रहा है, अब बताओ आपका अच्छा कर रहा है बुरा कर रहा है? अच्छा, मच्छर है, आपको काट रहा है, आपको कष्ट हो रही है, आपको लगता है आपका बुरा कर रहा है। हाँ। अपना, वो तो अपना पेट भर रहा है ना, उसे इस चीज़ से मतलब नहीं कि आपके साथ अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है, वो अपना पेट भर रहा है। हम हैं या लोग तो इन मुर्गे बकरों को काट के खा रहे हैं, है ना, वो तो सबको, हम हमारे में तो इतना दिमाग है ना, बुद्धि है कि हम समझ सकते हैं कि हम बुरा कर रहे हैं, वो लोग नहीं समझते। ऐसी इन शक्तियों का है। कुछ इनमें ऐसी भी हैं जो सिर्फ बुरा ही करती हैं, जो गुस्सा है आपसे कि नाराज़ हो गई, पे बुरा करेंगी। बाकी जो भी चीज़ें आपके शरीर में एंटर कर रही हैं, अपना भोग ले रही हैं, और उनके एंटर करने से आपके साथ बुरा हो रहा है, पर उनकी ये इच्छा नहीं है कि वो आपका बुरा करे, तो अपना पेट भर रही हैं, तो साथ में बुरा आपका हो ही रहा है। बस ये कि मतलब आग में हाथ डालोगे तो हाथ तो जलेगा ही, उसमें आग का दोष नहीं, वो आपका दोष है। जो ये चीज़ें हैं तुम इनकी मुक्ति भी करा सकते हो, इनको भोग लगाओ, ये और राक्षस की जीवन तरह दिखने लगेंगे, सींग निकल जाएंगे, नाखून निकल जाएंगे, दांत लंबे लंबे काले हो जाएंगे, पहाड़ जैसे लंबे हो जाएंगे। वहीं इनके लिए जाप करो, हवन करो, तो ये साफ हो जाएंगे, बिल्कुल व्हाइट लाइट की तरह हो जाएंगे, और तुम्हें इतनी आगे तक ले जाएंगे कि आप सोच ही नहीं सकते। अच्छा, अपने हाथ में ना इनके साथ कैसे क्या बिहेवियर करना है, कैसे इनको बनाना है। चलिए आपसे बाद में पूछते हैं। तो नाउ अभी हम बाल की खाल को शुरू करते हैं, ठीक है? और कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, थोड़े हार्ड क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे, ठीक है? तो सवाल पहला ये है हमारा कि जैसे मेरे एक दोस्त है जो नास्तिक है, आप यूँ मान लो, तो उनका ये क्वेश्चन है, वो कहते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ने से कुछ नहीं होता। अगर हनुमान चालीसा से भूत भागते हैं, तो अगर एक क्रिश्चियन या इस्लामिक, ठीक है, क्रिश्चियन या इस्लामिक भूत पे हनुमान चालीसा ट्राई करते हैं, तो उस पर उन चीज़ों का फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? बिकॉज वो भाव से है ना हनुमान चालीसा भी, तो वो ऐसा मानते हैं। मतलब जैसे क्रिश्चियन हनुमान जी में तो कोई आस्था नहीं है उनकी, लेकिन हम तो मानते हैं सब, तो क्या लॉजिक है इसके पीछे? एक छोटी सी बात बताना, मैं हूँ, मैं आपकी कुटाई कर रहा हूँ, मैं आपको मार रहा हूँ, आप बदले में क्या करोगे? मैं भी मारूंगा। मारोगे? हाँ। ये तो नहीं देखोगे ना कि आपकी मुझ में आस्था है या नहीं है। हाँ। एक छोटी सी बात क्लियर करके बताता हूँ कि हमारा मानना है कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है या ईसाई है, ठीक, यहाँ के तक क्लियर हुआ। हाँ। सत्यों के भगवान जी के लेवल पे सब कुछ सेम है,
ठीक है। वरना वो शरीर में कुछ तो अलग बनाते हैं ना, जैसे जानवर हैं, ये तो नहीं कह सकते हम कि ये जानवर अलग है और मतलब इंसान और जानवर सेम है, ये तो नहीं कह सकते। या जानवरों में अगर आए तो शेर और कुत्ता एक है, अलग अलग है ना, शेर कुत्ता एक तो नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान जी ने अलग बनाया है, साफ दिख रहा है, सब सारी कैटेगरी जानवर की है, लेकिन शेर अलग है, कुत्ता अलग है। और जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये हमने बनाए हैं, ये तो सब सेम देखने में तो सब, अगर नंगा सबको खड़ा कर दो तो सब सेम ही दिखेंगे, कोई अलग नहीं। तो भगवान जी के लेवल पे सब सेम है। वहीं दूसरी बात पे आते हैं, यहाँ पे आग जल रही है, 4 लोगों को बैठा लो, ठीक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबकी उंगली उस आग में डलवाओ, आग किसको जलाएगी? सबको बराबर ही जलाएगी। क्यों? अग्नि तो हिंदू देवी देवता में आता है ना, अग्नि तो देव है, मुसलमान के थोड़ी ना कुछ है। हाँ। वो तो अग्नि देव है, तो तुम हिंदू को जलाए, मुसलमान को क्यों जला रहे हैं? अग्नि देव है ना, जल है, डूब जाओ, चारों को डुबो दो, कौन डूबेगा? एक ही तो डूबेगा, हिंदू हिंदू डूबेंगे, बाकी तो तीनों निकल के तैर के निकल जाएंगे, क्योंकि वो तो हमारे देवी देवता हो गए ना, वो वरुण देव है, वो तो हमारे साथ कॉन्सेप्ट है ना। इसी तरीके से जो हनुमान चालीसा है ना, हनुमान चालीसा के जाप करने से ऊर्जा निकलती है, उस ऊर्जा से उस प्रेत को आहत होता है, प्रेत को तकलीफ होती है, प्रेत जलता है। ठीक जैसे अग्नि सबको जलाएगी, ऐसी हनुमान चालीसा का जाप करने से जो ऊर्जा बनी या जो शक्ति उससे प्रकट हुई, वो ये नहीं देखेगी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है, वो जो भी उसकी चपेट में आएगा वो जलेगा। जैसे अग्नि सबको जलाएगी, पानी सबको डुबोएगा, ऐसी हनुमान चालीसा या मंत्र जाप करने से जो प्रेत को तकलीफ होगी वो सभी को होगी। दूसरी तरफ हिंदू मुस्लिम तो एक साथ ही रहते हैं, ईसाई का तो चलो फिर भी इंडिया में बहुत कम क्रेज है ना। अगर मुसलमान के पास तुम चले जाओ, जो पीर की बात करते हैं, अभी तो आपने तो जिक्र करा था कि पीर पे जाना चाहिए नहीं, लोग पीर पे जाते हैं, लोगों के काम भी बनते हैं, वो क्यों बना रहे हैं? वो तो डंडा मार के भगाते जी, हम तो मुसलमान के, तुम हमारे यहाँ क्या करने आए हो? फिर जो भगत दरबार लगाते हैं, वो सवारी आते हैं, लोगों का इलाज करते हैं, तो जो हमारे हनुमान जी हैं, देवी हैं, मुसलमानों का इलाज क्यों करेंगे? वो तो कहें भागो यहाँ से, क्या करना है हो? तो ऐसा कुछ नहीं है, हनुमान चालीसा से ऊर्जा बनती है और वो सब प्रेत पे इक्वल काम करेगी। जैसे अग्नि सबको जलाएगी, अग्नि सबकी है, हनुमान जी सभी के हैं, हिंदू के भी मुसलमान के भी, जल भी सभी का है, सूरज चांद जो भी है, हमने इनको नाम ही तो देवी देवता का दे दिया, सबका कॉन्सेप्ट सेम है, सबको बराबर ही वो असर डालेंगे। सिर्फ हनुमान चालीसा का जिक्र नहीं है, अगर मुस्लिम ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे तो भी वो प्रेत जलेगा। अगर हिंदू कुरान के जो आयतें हैं उनका जाप करेंगे मतलब हिंदू लोग, तो भी वो सेम कॉन्सेप्ट है, तकलीफ होगी। ठीक है। एक और चीज़ है हनुमान चालीसा से जुड़ी, हम रिसर्च कर रहे थे तो एक वीडियो हमारे सामने आई थी आचार्य प्रशांत जी की, आपने सुना है इनका नाम? हाँ। तो इनका मैं कोट भी करूँगा आपको। तो उन्होंने एक वीडियो जिसमें किसी ने पूछा कि अगर भूत प्रेत या नेगेटिव एनर्जी नहीं होती, तो किसी ने उनसे पूछा था ऐसा, तो हनुमान चालीसा में 500 साल पहले ही तुलसीदास जी ने ऐसा क्यों लिखा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। तो आचार्य जी ने फिर रिप्लाई दिया, और वो रिप्लाई था कि उन्होंने, आचार्य जी ने कहा कि हनुमान चालीसा में तो ये भी लिखा है कि हनुमान जी ने सूरज निगल लिया, तो क्या वो भी सच हो गया? एंड डेफिनेटली हम डेफिनेटली उनके अगेंस्ट नहीं है, बट इस पे आप क्या बोलोगे? 2 तरीके के लोग होते हैं। आप मेरे से कोई सवाल पूछो, मैं 2 तरीके से जवाब दे सकता हूँ। एक, उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ जो मैं अब तक करता हुआ आया हूँ। कुछ ऐसा, आपने एक ऐसा सवाल पूछ लिया इसका जवाब मुझे नहीं आता, या मैं फंस जाऊंगा, मेरे पास उसका ऐसा सब आंसर नहीं है कि मैं आपकी बोलती बंद कर दूँ, तो पता है मैं क्या करूँगा? घुमा दूंगा, क्रॉस क्वेश्चन कर दूंगा, क्रॉस कर दूंगा, जिसका जवाब तुम्हारे पास नहीं है, तो क्वेश्चन वहीं खत्म हो गया। हनुमान जी ने सूरज को निगला या नहीं निगला, वो बहुत पुरानी बात है, ना आपने देखी ना मैंने देखी। अगर मेरे से सवाल करा जाता कि अगर ऐसा है, तो सीधे सीधे मैं कहता कि जो हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है, यानी कि तुलसीदास जी ने लिख दिया, या ग्रंथों में ये लिखा गया कि हनुमान जी हैं, या तो मानो कि हनुमान जी हैं और हनुमान जी थे, आप ये मान रहे हो, तो भूत प्रेत जो पिशाच हैं वो भी हैं, और हनुमान जी ने सूरज को भी निगला था। आप क्या कर रहे हो? हनुमान जी को तो मान रहे हो, राम जी को नहीं मानते। या तो सबको मानो जो लिखा हुआ है, या फिर कोई ऐसा हो कि भैया लॉजिकली पॉसिबल ही नहीं है, लॉजिकली पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। हनुमान जी का अगर तुम कहो एक तरीके से कि हनुमान जी ने सूरज को कभी नहीं निगला, टेलीस्कोप तो अब बने हैं, धरती से सूरज की दूरी कितनी है अब आके हमको पता चला है। तुलसीदास जी ने कब का लिख दिया, कब का लिख दिया ना, ग्रह नक्षत्र के बारे में जो हम ये अब जान रहे हैं, कब का लिखा हुआ है, बहुत पहले से। राम जी का जन्म कब हुआ था, कौन से नक्षत्र में हुआ था, सब लिखा हुआ है, कौन से टेलीस्कोप से देख लिया उन्होंने। अगर ये चीज़ें पॉसिबल हैं, एरोप्लेन अब आए हैं, रावण पहले ले गया था उठा के सीता माता को पुष्पक विमान में, वो चलता कैसे था, वो मन की गति से, मंत्रों से। ब्रह्मास्त्र चलता था, शक्ति अस्त्र चलते थे, वरुणास्त्र था, अग्नि अस्त्र थे, कैसे चलते थे? मंत्रों से चलते थे। सोचो उस टाइम का विज्ञान कितना तेज होगा कि उन्होंने मंत्रों में ऐसी ऊर्जा ब्रह्मांड से कैप्चर कर ली कि विनाशता कर रही है।
तो बस यही सारी कॉन्सेप्ट है। ये तो घुमाने वाला सवाल हो गया ना, इसका कोई। चलो, एक मुझे और भी सवाल था, और पूछना चाहिए नहीं, लेट पूछते हैं। हाँ पूछती। ठीक है। तो बहुत से लोग जैसे नेगेटिव एनर्जी में, आपने भी काफ़ी चीज़ें बोली कि नेगेटिव एनर्जीज होती हैं और इसका इम्पैक्ट होता है, आपके घर में आ सकती हैं, भूत प्रेत होते हैं, ठीक है, वो आपको तंग भी कर सकते हैं, राइट। आपने बहुत कुछ अच्छे से बताया और हमें बहुत समझ में आया। बट एक कॉन्सेप्ट अभी भी माइंड में अटक रहा है, विच इज़ कि ये गरीबों को ही तंग करते हैं क्या? अमीरों को नहीं तंग करते? मतलब अगर माता आती है तो नीता अंबानी में क्यों नहीं आ रही, सही बात है। हमारे में ही क्यों आ रही है, या हमारे लोगों में ही क्यों आ रही है? अच्छा, आप नीता अंबानी से कितनी बार मिले हो? नहीं, नहीं हूँ मैं कोई भी। आपके जो आसपास के लोग हैं या जिनका ये सवाल था कि नीता अंबानी पे क्यों नहीं आती, वो कितनी बार मिले हैं? नहीं मिले, नहीं मिले ना। क्योंकि तो सुना ही नहीं, हमें पता ही नहीं उनकी लाइफ में तो क्या। आपको कैसे पता उनके ऊपर नहीं आती? हम्म, क्या पता उनके ऊपर आती हो? आपको ये कैसे पता कि गरीबों के ऊपर आती हैं? आपने कीर्तन जागरण में देखा है मुंडी लाते हुए? भगतों के पास गरीब लोगों को देखा है। हाँ। क्योंकि आप गरीब हो या मिडिल क्लास हो, हम्म, हमारे आसपास वही लोग हैं जिनके बारे में हम जानते हैं, उन गरीबों को जानते हैं। हम्म, नीता अंबानी के बारे में जानना है तो उससे जाके मिलो और उससे पूछो कि भाई तेरे ऊपर आती है नहीं आती। एक छोटी सी बात बताऊं, कभी भी नोटिस करना, जितने भी सेलिब्रिटी होते हैं ना, मूवी की तो बात अलग है, उसको तो छोड़ ही दो, क्योंकि नॉर्मल फोटोज आती है ना, किसी के हाथ में नग वाली अंगूठी मिलेगी, किसी के पैर में काला धागा मिलेगा, किसी के हाथ में कुछ मिलेगा, किसी ने पैंडेट बना के गले में ताबीज जैसा कुछ पहना हुआ होगा। कभी नोटिस करना, सबके ऊपर होता है। इंसान सब एक है और सबके ऊपर माता भी आती हैं। माता तो कह किसी पे भी नहीं आती, ये तो बात को यहीं वो कर दो। जो माता के रूप में चुड़ैल पिशाचे ये जो चीज़ें आती हैं वो सब आती हैं। अच्छा, चलो एक और बात है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। हम हैं, हमारे पास तो गरीबी लोग हैं, हम गरीबी लोग मर रहे हैं, भाई हमारे ऊपर आ रहे हैं। तो भैया हो सकता है उनके ऊपर कोई भूखी प्यासी चुड़ैल आती होगी, कोई राज ठाट वाली चुड़ैल आती होगी इतना हो सकता है, लेकिन आती तो सबके अंदर है। अगर हमारे परिवार के मर रहे हैं और वो प्रेत और पितृ बन के हमें परेशान कर रहे हैं, तो जो उनके परिवार वाले मरेंगे तो वही तो प्रेत और पितृ बन के उनको ही परेशान करेंगे। और जिनको आप कहते हो कि वो बड़े लोग हैं, तो ऐसे में भी हैं जिनको जानते हो करोड़पति लोग हैं, जिनकी हमसे बहुत ऊपर है, उनको परेशान है, उनके केस में हैंडल कर रहा हूँ, देखा है मैंने। पर वो बताते नहीं ना, हमको उनके बारे में जानकारी नहीं है। तो जब तक जिस चीज़ के बारे में जानकारी ना हो तो अपने दिमाग में ऐसा नहीं बनाना चाहिए कि इनके साथ क्यों होता है, इनके साथ नहीं होता। और ये सवाल बिल्कुल सही है। 99% जो यूथ है वो यही लॉजिक देती है कि वशीकरण करना है तो प्रधानमंत्री पे कर लो, शाहरुख खान पे कर लो। हाँ, ये बहुत बोला जाता है ना, क्यों? क्योंकि पता तो है नहीं किसी बारे में, सामने वाले की काट करनी है। अच्छा, जो ये आपने बताया ना, अंबानी फैमिली हमेशा, हमने भी नोट किया वीडियोस में भी, अगर आप देखोगे भगवान को पूछती है। अनीता अंबानी की एक वीडियो वायरल हो रही थी, वो ऐसे ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट कर रही थी, आपने देखा होगा। उसके पीछे भी कुछ एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कुछ था, वो रीजन था ऐसा उनके करने का। बड़े बड़े यज्ञ हवन कराते रहते हैं, हवन करवाते रहते हैं। जब उनकी फैमिली में, जब ये रिसेंट उनकी बेटे की मैरिज हुई है, तो उनकी फैमिली में बहुत सारी वीडियोज है जिसमें उन्होंने गणेश जी को आगे करके चल रहे थे, तो उसका भी एक कॉन्सेप्ट था, राइट। तो वो ये सारी चीज़ें फॉलो करते हैं। बागेश्वर धाम वाले बाबा जी हैं, कितने बड़े बड़े राजनेता, फिल्म स्टार या फेमस लोग उनके पास गए हैं, क्यों जाते हैं? एक वीडियो में उन्होंने कहा था कि मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, लेकिन एक बहुत बड़े राजनेता है जो मेरे पास आए थे अपने बारे में पूछने, कि अकेले में बैठे थे और मुझसे पूछे थे कि मेरे बारे में कुछ ऐसा बताओ जो सिर्फ मुझे पता है, कि मैंने शुरू ही करा था, तो हाथ जोड़ के चले गए थे कि प्रभु बस अब कुछ मत बताओ। तो आते हैं ना, जो बड़े लोग हैं वो बड़े लोगों के पास जाते हैं जो फेमस है, हम जैसों के पास थोड़ी ना आएंगे। तो उनके बारे में जानकारी लेनी है तो उनके पास ही जाओ, उनसे पूछो। ठीक है। अच्छा, मेरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपसे एक, कि अभी हम जो बात कुछ और है, एपिसोड्स कर रहे हैं इसके ऊपर, तो हमारा जनरली इसको करने का मकसद ये है कि हम सच्चाई को जान पाएँ, स्पिरिचुअलिटी को, एस्ट्रोलॉजी को, ऑकल्ट साइंस की रियलिटी को जान पाएँ। लेकिन हमें मार्केट में, और लोग हमसे ये बोलते हैं, कमेंट सेक्शन में भी ये हमें देखने को मिलता है कि 99% एस्ट्रोलॉजर्स की अगर स्पेसिफिकली बात करें वो फेक हैं, या उन्हें डाल दिया है ना, वहमों में डाल दिया। आपकी क्या राय है कि कितने परसेंट फेक हैं और कितने परसेंट सत्य है? 10% फेक है। 10 से लेके 97% तक, 95 से 97% वो लोग हैं जिनको पूरी जानकारी नहीं है। वो उतना बता रहे हैं जितना उन्होंने अध्ययन करा है। ज़्यादा अध्ययन वो इसलिए नहीं करते क्योंकि उनका काम चल गया, उन्होंने 3-4 दिन कहीं से सीखा, 1-2 साल कहीं से किसी के पास रह गए, या गूगल से, यूट्यूब से सीखा, बुक से सीखा। आप जैसे लोग, हमारे जैसे लोग उन तक मिले, फाइनेंशियली स्थिति उनकी हो गई। मानो या मत मानो, 99% जो लोग इस काम में आए हैं पैसे कमाने के लिए आए हैं, वो एक जगह स्टेबल हो गए। जब बिना सीखे उनका काम चल रहा है तो वो क्यों सीखेंगे? और जो बाकी के लोग हैं, जो लास्ट के 3 या 5% लोग आते हैं, वो जेन्युइन है, जिनको हर चीज़ की नॉलेज है एक्चुअल में।
तो ये कहना कि फेक है, लोग कहेंगे कि मैं भी कहता था कि 90 से 95% फेक है, लेकिन एक्चुअल में 10% लोग फेक है जिनको कुछ नहीं आता, वो सिर्फ लूट रहे हैं, साधु के भेष में चोर। 90% मतलब जो आगे के 80% है वो वैसे हैं जिनको नॉलेज ही नहीं है, जिनको बहुत थोड़ा पता है, और उन्हीं के चक्कर में ये फील्ड बर्बाद हो गया। आपने साधु महात्मा को देखा होगा कि यूट्यूब पे वीडियोस भी वायरल होती है कि गायत्री मंत्र उनकी याद नहीं है। हाँ। नहीं है ना, ऐसे लोगों की वजह से साधु महात्मा वो हो गए। कुछ एस्ट्रोलॉजर ऐसे हैं वो उनके की 4 टांग बता देंगे कि हाँ उल्टा करके ये टांग लो, है ना, ये यंत्र घर में रख लो, हाँ हाँ हाँ। झाड़ू उल्टी ना करके सीधी करके रखो, है ना, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बताती हैं। जेम स्टोन्स पहन लो, ये कर लो, स्टोन पहन लो, हाँ बहुत कुछ है। स्टोन पहनना चाहिए, स्टोन से बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन उस पर भी ऊर्जा उसको चैनलाइज करके देनी पड़ती है। हर चीज़ में शक्ति का कॉन्सेप्ट है, हर चीज़ में शक्ति है, ये तो मानोगे। बिल्कुल। ऊर्जा हर चीज़ के अंदर है, एटम के लेवल पे अगर माना जाए हर चीज़ के अंदर ऊर्जा है जो कभी नष्ट भी नहीं होती, सिर्फ उसको परिवर्तित करा जा सकता है। तो हर चीज़ में ऊर्जा है, अगर कोई चीज़ तुम्हारे लिए काम कर रही है तो वो ऊर्जा काम कर रही है, उसकी नॉलेज तुम्हें हो तब बताओ। लोग क्या करते हैं, कुछ इधर उधर देखा। एक छोटी सी चीज़ तो बताता हूँ जो आपके यहाँ तो पता नहीं पर आप इतना प्रचलित है, लोग चौखट के बाहर दीपक जला देते हैं। हाँ। गेट के बाहर क्यों जलाते हैं पता है? नहीं, जो जलाते हैं उनसे पूछो क्यों जलाते हैं, किसी को नहीं पता। मेरे जैसे किसी के पास आए, मैंने उनके घर पे शक्ति भेज दी कि भाई तुम्हारे यहाँ पे रहते, मैं एक शक्ति भेज रहा हूँ, उसको वो घर के अंदर नहीं लगाना, गेट पर दीपक जला दियो। पड़ोसी ने देखा ये दीपक जला रहा है, चलो मैं भी जलाता हूँ। दो ने जलाया, कोई चलता हुआ निकल के चला गया, यार मैं वहाँ गया था दीपक जला था, मैं भी जलाऊंगा, मैं भी जला सब में फैल गया, दीपक जलाना शुरू कर दिया। भाई कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश ही नहीं करते हम, बस जला देते हैं। ऐसे भक्त भी हैं कुछ, उन्होंने देखा लोगों ने दीपक जला रखा था, जला दो, अब 4 मुखी दीपक जला दो। एक मुखी में चौकानी चौराहे पर होती हैं, चौकानी देवी होती हैं चौराहे पर, 4 मुखी दीपक चौराहे पर जलाओ, तुम ठीक हो जाओगे। भाई तुम्हें पता नहीं है तुम क्या कर रहे हो, खुद तो बर्बाद हो ही रहे हो, दूसरे को भी कर रहे हो। तो जब तक जानकारी ना हो तब तक जानकारी ना दे तो ज़्यादा सही है, आपका भी भला होगा, लोगों का भी भला होगा। ठीक है, हमारा लास्ट एक क्वेश्चन था, लेकिन वो क्वेश्चन पहले ही पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में ही हो चुका है बहुत बार, एक नहीं आपने 4 टीम मेंबर्स के साथ कर दिया है। वो ये था कि हम आपको बैठाएंगे, किसी को आपके सामने और बैठाएंगे और ये पूछेंगे आपसे कि इनके बारे में, इनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ ऐसा बताओ जो ये ही जानते हैं या फिर आप जानते हो। तो ये था कि कुछ ऐसा इनके बारे में सीक्रेट बता दो, इन्हें एक्सपोज कर दो। आप पहले ही कर चुके हो। ये तो कर ही चुके हैं। कर चुके हैं। आप पूछना चाहते हो, कर दें आपको कवर? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विशाल जी, आपने इतना टाइम दिया, इतनी नॉलेजेबल बात की, और काफ़ी कॉन्सेप्ट, पर्सनली मैं बात कर रहा हूँ तो आपने काफ़ी कॉन्सेप्ट जो हैं लॉजिकली हमें समझाने की कोशिश की, और काफ़ी कुछ नया मेरे को जानने को मिला। ऐसा लग रहा है कि बात कुछ और है, कि जिस जर्नी में हम निकले हैं उसमें एक बहुत ज़्यादा वृद्धि हो चुकी है हमारे और ज्ञान में, और अब मैं और ज़्यादा लॉजिक क्वेश्चन आने वाले गेस्ट से पूछ पाऊँगा। राइट, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आई होप आपको इस वीडियो में वैल्यू मिली होगी। अगर आप और अकल्ट साइंस से जुड़े शोज को देखना चाहते हैं, एपिसोड्स को देखना चाहते हैं, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आने वाले एपिसोड में आप किस गेस्ट को और ज़्यादा देखना चाहते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपके कोई क्वेश्चन है जो आप हम तक पहुँचाना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक फॉर्म मिलेगा, उसे आप फिल ज़रूर कीजिएगा ताकि आपके क्वेश्चन हमारे तक ज़रूर से पहुँचे, आपके फीडबैक हमारे तक पहुँचे, और साथ में लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर से करिएगा। थैंक यू सो मच for watching this video.